हंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयरियाणम नमो वत्सायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव पाभपणासनो सव्व पावपणासणो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सतपुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है। अगुरु लघु सर्वज्ञ है।
सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्धा परम गुरु सत्यम निश्चयवन्य है सत्यम निश्चय वन्द्य है सदृश कोटि दैवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याण का यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशिषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ जो गलती भूल को माफी द्यो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि द्यो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्टों को मेरा नमस्कार, मुमुक्षु जिज्ञासु सबको मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, सबके तरफ से नमस्कार। जय सच्चिदानंद। सैटरडे शनिवार का दिन और जरा आवाज स्वामी जी लाउड। या सैटरडे
आगे आवाज में अच्छा, ગઈકાલે કવિરાજની પુણ્યતિથિ હતી સ્વામીજી. या यस यस ઓકે. અને ઓલું કાઢ દઉં છું એક હવે બરાબર હતો, તમે જરાક દૂર હતા. અવાજ હવે બરાબર નજીક છે આવ્યા. અવાજ હા, બરાબર છે હવે બરાબર છે. ओके ओके फाइन नो प्रॉब्लम कल दादा भगवान के लोक लाडीले कविराज श्री नवनीत भाई संघवी उनकी कल पुण्यतिथि थी और हम सब कविराज श्री के पद से बहुत परिचित है, गाते भी है, सुनते भी है, समझते भी है और इसमें से विज्ञान समझने की कोशिश भी करते हैं। और कविराज का जो पद लिखने का जो उनकी विशेषता थी वो तो जग जाहिर थी कि वो पद लिखते भी थे, गाते भी थे और संगीत भी देते थे, 3 in 1। ऐसे महान व्यक्ति आज हमारे सबके सामने नहीं है, मगर उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उसका गुणगान करते हैं और ऐसे दिवंगत आत्मा को हम सभी को नमस्कार करते हैं। और ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन में से हमको प्रेरणा भी मिलती है कि बाहर की परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, ज्ञान दर्शन ये मेरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और इसीलिए गरीब या पैसादार वो तो पाप पुण्य का खेल है। ज्ञान दर्शन में पाप पुण्य नहीं होता है, वो डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ। फिर वो अगर भिखारी के घर में पैदा हुआ तो भी वही ज्ञान दर्शन रहेगा। पाप पुण्य वो कर्मों का फल है, आएगा चला जाएगा। ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। पुण्य भी खत्म हो जाता है, पाप भी खत्म हो जाता है, ज्ञान दर्शन साथ में आता है। इसलिए ऐसे महान पुरुष से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन के अंदर भी किस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान को हम समझ के हमारा ज्ञान दर्शन को उपयोग करके, अनुभव करके पक्का बनाए, डेवलप करें और अपने जीवन में वही ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट साथ में लेकर जाए, ताकि ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वो हम समझ पाए, अनुभव कर पाए और हमारे जीवन में से मालिकी भाव, कर्ता भाव खत्म हो जाए, राग द्वेष और कषाय खत्म हो जाए और धीरे धीरे मन वचन काया से लगा हुआ जो मालिकी भाव और मोह है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए या तो माइल्ड हो जाए। वैराग्य भाव सनातन सत्य जानने के बाद अपने आप प्रकट होता है और इसी प्रकार की दुनिया में राग द्वेष करने का कोई मौका इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में मन वचन काया से जो भी व्यक्ति कुछ भी करती है, हमारे मन वचन काया के साथ दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कुदरती कानून के मुताबिक और कुदरत में दिए हुए संजोग के मुताबिक उनको वही करना पड़ता है, वही बोलना पड़ता है, वही सोचना पड़ता है, क्योंकि वो परिणाम स्वरूप है। और इसके पीछे जो हमारा भाव पुरुषार्थ है जो नए वर्त बनाने में सहायक होता है। बस हमारा ज्ञान और दर्शन या आध्यात्म विज्ञान के ऊपर आधारित जो ज्ञान और दर्शन है, ज्ञान का मतलब होता है मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ और मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, ये ज्ञान है। और दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। इसमें किसी के पास कुछ भी करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। The whole world controlled and governed by the law of nature, and the human life is controlled and governed by the law of nature as per
our previous birth was। तो ये सब बातें बहुत बार हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं और अपनी अंदर अज्ञानता को मिटा भी रहे हैं, और इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट बढ़ता भी रहता है। और इसीलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम प्रश्नोत्तरी के ऊपर आइए हम सब ये विज्ञान के बारे में जो कुछ भी कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में प्रश्नोत्तरी करके अपने जीवन में समाधान प्राप्त करें, और ये विज्ञान का समाधान प्राप्त करके आगे बढ़ें, और विज्ञान को हज़ारों लोगों के सामने पेश करना, बाँटना, यही हमारी भावना रहेगी। जो हमने समाधान प्राप्त किया है, वो दूसरे को भी प्राप्त होवे, यही तैयारी के साथ हमको आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, ये विज्ञान में जिसको भी जो भी प्रश्न करना है, तो खास ध्यान रखो, खास करके आपके डेवलपमेंट के ऊपर प्रश्न करूँगे। हाउ टू यूज़ द स्पिरिचुअल साइंस इन डे टू डे एंड प्रैक्टिकल लाइफ, उनका रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, तो इट इज़ गुड फॉर यू एंड ऑल ऑफ अवर साइंटिस्ट। सेकंडली, किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो समय की मर्यादा के अधीन वो भी शेयर कर सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें, और अपने जीवन में अपने ही प्रश्नों का समाधान प्राप्त करके आगे बढ़िए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, आपका नाम बेन बोलिए, कविता उमेश शेणवी। जोर से बोलिए। कविता उमेश शेणवी। हाँ, अभी आपका वो उसमें आईपैड में के नाम लिख देना है। हाँ। ओके, बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कर्नाटका कारवार से बोल रही हूँ। कर्नाटक। आप पहली बार जुड़े या पहली बार प्रश्न करते हैं? दूसरी बार। ओके ओके, शायद मैं भूल गया होगा। एनीवे, इट्स ओके। कितने समय से आप ये आध्यात्म विज्ञान यूट्यूब या टीवी पे सुन रहे हैं? जनवरी से देख रही हूँ। जनवरी से जनवरी YouTube में। 21। हाँ जी हाँ। तो आपका ये साइंस सुनने के बाद आपका अनुभव क्या है? आप थोड़े शब्दों में बता सकते हैं? समाधान मिला है स्वामी जी। पहले बहुत ही ये होता था, बोझ होता था, ये नहीं करना, वो ये नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ करके बहुत ही बोझ होता था। अब आपके ये दृष्टि बदलना, ये समझाया है ना, उससे बहुत ही आनंद मिलता है। और कोई भी अब बोझ भी नहीं है, कुछ भी हो तो दृष्टि बदलते हैं स्वामी जी। फाइन। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है स्वामी जी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, डोंट वरी, इट्स ओके। और आपको कोई प्रश्न करना है? हाँ स्वामी जी, सपने में भी हम जागृत कैसे रह सकते हैं, ये जरा समझाइए स्वामी जी। यस, आपका प्रश्न है कि सपने में हम जागृत कैसे रह सकते हैं। हाँ। अभी मैं सिद्धांत बताता हूँ। स्वप्न प्रकृति को आता है कि प्रतिष्ठित आता प्रकृति को। है? और प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। कुदरत है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा तो सेपरेट है कि नहीं? सेपरेट ही है। और पुरुषार्थ किसको करना है? प्रतिष्ठित आत्मा को। प्रतिष्ठित आत्मा तो फिर हम प्रकृति सो जाएंगी, हम जागृत क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जागृति को रखने वाला तो सोता ही नहीं है। हाँ, फिर भी खो जाते हैं ना सपने में हम। नहीं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना, हमको ऐसा लगता है कि हम सो गए, ये साइकोलॉजी होता है। हाँ, हालांकि प्रकृति थकती है, प्रकृति सो जाती है, वो करेक्ट है। मगर हम प्रकृति नहीं है, हम थके भी नहीं है, वो भी तो करेक्ट है ना। हाँ। मगर क्योंकि रॉन्ग साइकोलॉजी एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसीलिए हमको ऐसा भी लगता है कि हम सो गए। हालांकि अगर हम सो जाएंगे तो फिर ये सपना कौन देखेंगे और सुबह कौन बताएंगे? क्योंकि जो सो गया है वो तो उसको समझ नहीं है। तो प्रतिष्ठित आत्मा कभी सोता नहीं है, उनको पुरुषार्थ करना होता है, 24 आवर्स अवेयर होता है। हाँ, प्रकृति सो जाएगी और अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो भी सो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ा है।
मगर हमारा प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है वो कभी सोता नहीं है, वो प्रकृति से अलग है और वो जागृति में रह सकते हैं अगर आप अ, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो। सोते समय आप यही सोच के, यही बोल के, यही समझ के, यही दृष्टि रख के सो जाओ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और सोने वाली प्रकृति है और वो थकी हुई है और सो गई है, सो रही है। ये देखते जाओ, अगर मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ अंदर बैकग्राउंड में चालू रखोगे तो धीरे धीरे प्रकृति शांत हो जाएगी और आपकी शुद्धात्मा की जागृति अपने आप रहेगी। और मॉर्निंग में जैसे आप वेकअप होंगे तो मैं शुद्धात्मा हूँ वो अपने आप आएगा, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी स्वामी यही जी। जागृति है। हाँ, जगने के बाद यही बोलते हैं, सपने दृष्टि बदलते हैं, सपने देखने वाला मैं नहीं हूँ। यस, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। जगने के बाद बोलती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, स्वामी जी अच्छा, आशीर्वाद दीजिए, खूब खूब जब मेरा आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद है, आप हम्म, खूब खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामना। और आप हम्म, आध्यात्म विज्ञान ग्रुप में जुड़े हुए हैं? जी हाँ, फरवरी में ओके, जो ओके, कोई बात, मतलब आपको मैसेज, सत्संग, हाँ, इंफॉर्मेशन सब मिलता है। हाँ, जी हाँ, ओके, 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 धन्यवाद। खूब खूब प्रगति करें। हाँ, जय सच्चिदानंद। वो कितना भी बिंदेश जय, भाई, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस, आपके आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। यस। स्वामी जी, आज हम लाभान्वित हुए आपके साथ प्रार्थना करने में, तो अनुभूति बहुत सुखद हुई। हम्म, और यही एक छोटा सा प्रश्न है स्वामी जी की, लक्ष्य यस, प्रतीति अनुभव बोलते हैं ना स्वामी जी, लक्ष्य बैठ गया यस। है आत्मा का, प्रतीति भी हो गई है। जब उसका लक्ष्य करते हैं ना स्वामी जी, तो अनुभूति होती है और अनुभव नहीं हुआ है, बराबर है ना स्वामी जी? बताओ मैं आपको अच्छा इसी स्वामी। शब्दों का मैं मीनिंग बताऊं। हाँ प्रतीति, स्वामी जी। हाँ। प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। प्रतीति का मतलब होता है लक्ष्य की दृष्टि प्राप्त करना, तो मैं हाँ, शुद्धात्मा हूँ, ये लक्ष्य बराबर। की प्राप्ति करना। हम्म। वो इसको प्रतीति बोलते हैं, अभी अनुभव नहीं है, प्रतीति है। हाँ। और प्रतीति को संयोग में अप्लाई करना, हम्म। क्या करना है? अप्लाई करना। तो यानी अवस्था में अपने शुद्धात्मा पद को लक्ष्य में रखना। और वो हम्म। लक्ष्य में रखने से जो अनुभूति होती है, वो हम्म। जो अनुभूति होती है, या तो फिर वो उस समय प्रकृति की अनुभूति नहीं होती है, अवस्था प्रकृति की होती है, मगर वो अपने आप शुद्धात्मा में रह सकते हैं, क्योंकि अवस्था में इनको लक्ष्य क्या रहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं अगर शुद्ध वो आत्मा हूँ। अगर वो अज्ञानी है तो वही अवस्था में उसको लक्ष्य रहेगा, मैं चंदुलाल हूँ। हाँ, तो बराबर। चंदुलाल हो तो फिर चंदुलाल को सुख दुख लगेगा तो राग द्वेष भी होगा, हाँ, क्योंकि लक्ष्य वही है। मगर मैं बराबर। शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य रहेगा, तो चंदूलाल को क्या हुआ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बराबर है। क्योंकि मैं चंदूलाल से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। शुद्ध आत्मा। और जो भी सफरिंग बराबर। होता है वो भी चंदूलाल को होता है, शुद्धात्मा को तो होता नहीं हाँ, है। नहीं तो होता मैं है। शुद्धात्मा हूँ तो मेरे को तो चंदूलाल की अवस्था के लिए राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। हम्म। और चंदूलाल को जो सुख दुख दे रहा है हम्म। उनके लिए भी मेरे को राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही चंदूलाल नहीं हूँ। तो फिर चंद्रलाल को हाँ, कौन क्या बराबर। करता है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। नहीं है। नहीं है। तो अनुभव, लक्ष्य एंड प्रतीति। हम्म। तो प्रतीति का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष के पास से पाई हुई दृष्टि, हाँ। और इसको संजोगों में हाजिर रखना, इसको लक्ष्य बोलते हैं। और वो हाँ, हाजिर रखते हैं तो अनुभव होता है। क्या होता है? या तो अनुभव। आप अज्ञान का उपयोग करोगे तो रिलेटिव सत्य की प्राप्ति होगी, और विज्ञान का उपयोग करेंगे तो सनातन सत्य की प्राप्ति होगी। रिलेटिव सत्य में हम्म। नए कर्म राग द्वेष के बनेंगे, सनातन सत्य में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेंगे, संसार के लिए लायक सहायक नहीं बनेंगे। समझ में आया? हाँ। अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति।
आवाज आवाज बंद हो गई। वीडियो मतलब हेलो। हाँ बोलिए, आवाज बंद थी, बोलिए। हाँ Vinit bhai, you are on mute. हाँ हाँ ओके। हाँ स्वामी जी, You on जब mute, yeah. हेलो, आवाज आ रही है स्वामी जी? यस यस हाँ। यस, कैरी ऑन, आगे हाँ बढ़िए। हाँ तो स्वामी जी, जब हम अकेले में होते हैं तो हमारा लक्ष्य साथ में रहता है, वो संयोग में ज्यादा रहता है, और कोई संयोग आता है तो उसमें कभी जुड़ भी जाते हैं। तो हम जब अकेले में रहते हैं ना स्वामी, तो वो जो अनुभूति और अनुभव में थोड़ा तो अंतर है ना। आप जैसे बोलते हैं ना कि स्वामी जी, एक बार आत्मा का अनुभव हो गया तो वो फिर कायम रहता है। देखो, आपने जो प्रश्न उत्तर किया है कि अकेले में रहते हैं, अकेले में रहना ये प्रकृति का प्रश्न है या परमात्मा का या प्रतिष्ठित आत्मा? वो प्रकृति का ही है। प्रकृति को बारे में क्यों जुड़ जाते हो? हम तो बराबर अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। प्रकृति को जला दिया जाएगा तो भी हम रहेंगे। यस और नो? बराबर। यस यस स्वामी जी, यस। इसलिए हम अकेले हैं, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। बराबर बराबर है। प्रकृति अकेली हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, समूह के साथ हो सकती है, पॉसिबल है। मगर बराबर है। परमात्मा तो अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, प्रकृति रहे बराबर या न रहे। बराबर है स्वामी जी, बराबर है। चेंज योर अंडरस्टैंडिंग, ओके? यस 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 स्वामी जी, यस। बोलिए, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ स्वामी जी, तो मैं खाली आप जो बता रहे थे ना कि आत्मा का एक बार अनुभव हो गया ना स्वामी जी, तो फिर वो जैसे केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान हो गया, तो फिर वो तभी आत्मा का अनुभव होता है ना स्वामी जी। जैसे आप बोलते हैं ना कि लास्ट भाव में ही आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव लास्ट वर्ष में इसीलिए बताया गया, जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है वहां तक कर्टेन होता है, हाँ और कर्टेन के आधार से उनका अनुभव होना संभव नहीं है। हाँ मगर प्रतिष्ठित आत्मा होता है वहां तक पुरुषार्थ होता है। हाँ पुरुषार्थ का मतलब होता है प्रकृति और परमात्मा को अलग दृष्टि से देखना। हाँ मगर लास्ट वर्ष में क्योंकि अज्ञान है नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, और आत्मा और शरीर दो ही हैं, और हाँ शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और आत्मा तो हाँ आत्मा है। तो बीच में तो हाँ प्रतिष्ठित आत्मा का जो कर्टेन था वो नहीं रहा। नहीं रहा। कि आत्मा को आत्मा का अनुभव, प्रकृति को प्रकृति का अनुभव मिक्स नहीं होता है, क्योंकि मीडिएटर नहीं है। हाँ तो आत्मा आत्मा का अनुभव करता है स्वामी जी, तो अभी भी तो सवाल ही आत्मा नहीं है, आत्मा को और किसी का अनुभव तो करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, अभी कर्टेन है। तो यस, स्वामी जी, तो आत्मा तो अभी भी है, तो उसको तो कर्टेन है, लेकिन वो तो निराला ही है ना स्वामी जी, प्रतिष्ठित आत्मा से। और अब समझे नहीं, आत्मा निराला है, इट इज करेक्ट। हाँ मगर आत्मा की प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा को जब दुनिया की अनुभूति करनी है, तो परमात्मा की अनुभूति कैसे हाँ होगी? कि प्रकाश तो आत्मा का ही है, प्रतिष्ठित आत्मा के पास नहीं है। बराबर बराबर है। जब बराबर तुमको, है। जब तुम्हारी दृष्टि से तुमको अगर लेफ्ट साइड चंदूलाल को देखना है, तो राइट साइड मगन भाई नहीं दिखेंगे। नहीं, एक एक मगर समय पे एक दोनों ही अपनी दिखेंगे। जगह पे ही है। ये तो आपकी बराबर दृष्टि है। की बात है। बराबर है। बराबर है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, तो स्वामी नटशेल में ऐसा बोल सकते हैं ना कि अभी हमको अनुभूति है, अनुभव नहीं है। अनुभूति, अनुभव शब्द, अनुभूति और अनुभव, ये अनुभूति का मतलब होता है ग्रेजुअली प्राप्त करना, स्टेज वाइज। हाँ स्टेज वाइज कहो, स्टेप वाइज कहो, सरकमस्टांसेस वाइज कहो, इसको हाँ अनुभूति। और हाँ अनुभव का मतलब होता है नाउ इट्स अ फुल परमानेंट परमानेंट। परमानेंट। तो तो ये अभी ग्रेजुअली होता है, एक एक हाँ अज्ञान हाँ नाश होता है, अज्ञान नाश होता है, हाँ इतना आपका डेवलपमेंट बढ़ता है, और अज्ञान नाश होता है। तो ये दोनों पहल होता है, आपका डेवलपमेंट बढ़ता है, अज्ञान माइनस हाँ होता है। और जब विज्ञान का उपयोग करेंगे तो पुरुषार्थ में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेंगे, समझो। संसार के लिए लायक और सहायक नहीं बनेंगे। बराबर बराबर। तो स्वामी जी आपकी कृपा से ये अनुभूति तो हो गई है, तो दर्शन में कंटिन्यूस रहे वैसा, बस मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। Jai Sachidanand. Tulsa and anybody else have a question, please raise your hand.
तुलसा, स्टार्ट हाँ, योर वीडियो। वीडियो में थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि नेट मेरा हाँ। बहुत स्लो चलता है यहाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। विदाउट वीडियो बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये विज्ञान जैसे अभी मैं यूज करने ज्यादा से ज्यादा ये कर रही हूँ ना, तो पहले मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ता था। अभी बिना शब्दों से, मतलब प्रकृति के रोल में रहती है, और और मैं शुद्धात्मा, जैसे मुझे शुद्धात्मा जो होता है ना अंदर, तो वहाँ बहुत शांति जैसे महसूस होती है। और दोनों अलग अलग है ऐसे, मतलब ये। और कोई संजोग में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ता है कि मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ। और दूसरी बात ऐसा होता है कि पहले से तो प्रकृति में संजोग तो पहले से भारी आ रहे, पर प्रकृति को अभी उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आपने बताया कि मैं ही अनंत शक्ति वाला ऐसा परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। और जैसे अंदर भाव आता है तो अंदर पूरी की पूरी निराली अलग ही बहुत शांति आती है। वहाँ ना वर्ड्स रहते हैं, ना शब्द रहते हैं, ना कुछ भी नहीं रहता है। पर वो बहुत कम समय के लिए आता है। पर मतलब कोई संजोग में मुझे ये जागृति अपने आप फॉलो होने शुरू होती है कि प्रकृति के रोल में है, और मैं जो शुद्धात्मा हूँ अंदर एकदम शांति जैसा होता है। और कोई संजोग में मुझे यूज करना पड़ता है। तो आप कुछ प्रकाश डालें। जय सच्चिदानंद। जरूर जरूर। और कोई प्रश्न नहीं है ना? ये मतलब आप उसमें कुछ और मतलब बता सके तो, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जागृति बढ़े, सहज भाव रहे। यही बात कहा कि ये विज्ञान का जो आप उपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से उपयोग करके अनुभूति कर रहे हैं, बस उसी मार्ग में आपको आगे बढ़ना है। और कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो प्रश्न कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, वो सब सही है। और यही मार्ग पे आप स्लोली बट साउंडली आगे बढ़िए। ओके। और पर स्वामी जी, मतलब जैसे हमें मतलब दृष्टि में ये रखना है ना कि प्रकृति ये कर रही है, मैं शुद्धात्मा। पर जब ये अंदर से पूरा रियलाइज होना शुरू होता है ना, तो मतलब वो अभी मतलब वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है कि प्रकृति के रोल में तो ऑटो मोड लगने लगती है, और अंदर गहरी शांति रहती है, इतनी गहरी शांति कि मेरे को बॉडी पेन का 1% भी वहां असर नहीं होता है। जैसे अभी तो मुझे बहुत बॉडी पेन पहले से ज्यादा हो रहा है, और रात को नींद भी नहीं आती है, पर वहां वो कुछ महसूस ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो जो कुछ हो रहा है वो मेरा भाग ही नहीं, कोई और ही है और उसको हो रहा है, और मैं पूरी की पूरी अलग हूँ। और मतलब ऐसे लगता है कभी कभी पहले भी मैं अलग थी, अलग हूँ और अलग ही है करके, इतना अंदर से वो ये होना शुरू होता है। पर जैसे वो शांति आती है, पर वो कुछ पल के लिए आती है, और उस समय अगर मैं उसमें वर्ड डालने की कोशिश करती हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ या ये प्रतिष्ठित आत्मा, तो वो अंदर पकड़ में नहीं आता है। वो ऐसे वर्ड मेरे मतलब उधर होता ही नहीं है, अपने आप वो बाहर निकल जाती है। सिर्फ दोनों ही वहां रहते हैं। और बाद में जागृति जैसे वो जाता है, वो अनुभव जाता है, तो मालूम पड़ता है अरे हाँ, तुलसा को ऐसे ऐसे हुआ था करके। बस ऐसे, मतलब वो मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या कुछ और कुछ आप बता सके तो बताइए। नहीं, बराबर है, बराबर। उसमें कोई क्वेरी नहीं है। बस यही आपकी दृष्टि को धीरे धीरे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाइए और अपने जीवन में मुक्तता की अनुभूति खुद ही करें। यही मेरी शुभकामना है। और आगे जब भी प्रश्न है या कंफ्यूजन है तो आप कर सकते हैं। और स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैंने कई बार कॉल करके कई बार मतलब क्वेश्चन रहते थे। अभी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, कोई पजल नहीं रहता है। जितना विज्ञान में यूज करती हूँ उतना में अंदर मतलब पूरा, मतलब अभी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ उसका आंसर मिल जाता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो जो छोटे छोटे ग्रुप निकाले, उससे भी मुझे ये विज्ञान समझने में इतना आसानी हुई। और ग्रुप के सारे जन मुझे बहुत सहयोग भी करते। तो आपका फिर से और बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद। यस।
હવે અમારે પ્રશ્ન ગુંઠાણા સંબંધી છે. જે એક ગૂંચવણ એવી છે કે દાખલા તરીકે ત્રીજા ગુંઠાણામાં જીવ હોય અને એટલે એને બીજા ગુંઠાણાનું દર્શન જે છે એ તો એને હારે જન્મથી હારે જ લઈને આવેલો હોય ને. યસ, હા. પછી फिर પછી પછી હવે આ જે ત્રીજા ગુંઠાણામાં જીવ હોય એ અત્યારે એને જે પ્રગતિ બહારથી કોઈ જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી કે એને પોતે જ્ઞાન મેળવતો હોય અને પછી આગળ વધતો હોય. હવે ઈ જ્ઞાન પોતે મેળવી અને જ્યારે સિદ્ધાંતિક રૂપે અંદર પોતાને દર્શનમાં ફિટ થાય એને શું કહેવાય? नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। अगर आपको सिद्धांत समझ में आता है विज्ञान के अंदर, उपयोग करते करते, अनुभव करते करते, वो तो अच्छी बात है ना। ऐसे ही तो सिद्धांत समझ में आते, पहले सिद्धांत को हम शब्द के रूप में समझ के इसका उपयोग करते हैं और बाद में बराबर। सिद्धांतमय दृष्टि हमारी हो जाती है विथ प्रैक्टिस। जो जैसे 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 हमारी दृष्टि परिपक्व हो जाएगी तो हमारी दृष्टि ऑटो मोड काम करेगी। सबसे पहले तो एफर्ट करना पड़ेगा, बाद में धीरे 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 ऑटो मोड हो जाएगी, यानी अपने आप काम करेगी। अपने आप, बराबर। तो परिपक्व होने के बाद इस प्रकार का लाभ मिलता है कि प्रकृति अपने दृष्टि अपने आप काम करती है। बराबर। દ્રષ્ટિ મેળવ્યા પછી એનો જે ઉપયોગ કરવો એને જ ખરેખર અનુભવ કહેવાય છે, પુરુષાર્થ રૂપે। यस, उपयोगी को तो अनुभव कहेंगे। दृष्टि प्राप्त करने का मतलब होता है आपको विजन मिला कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है और प्रतिष्ठित आत्मा क्या है। मगर आपको अनुभव करना है तो दृष्टि का उपयोग नहीं करोगे तो अनुभव कैसे होगा? नॉलेज तो मिल गया मगर उपयोग नहीं करोगे तो अनुभव कैसे होगा? बराबर। तो ऐसा है, यानी हमको कोई फूड बनाने की रेसिपी मिल गई, हमने कंठस्थ कर लिया, मगर रेसिपी का उपयोग नहीं करेंगे तो उनका बेनिफिट कैसे मिलेगा? रेसिपी जानने से तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बराबर। तो वो रेसिपी को अप्लाई करेंगे तभी तो अनुभव होगा ना। बराबर છે। હા, એટલે હવે તો ટૂંકમાં પુરુષાર્થ જ એ રહ્યો ને, આપણે જે કઈ વિજન દ્રષ્ટિમાં તમે ફિટ કરો છો એનો સમયે સમયે દરેક સંજોગોની અંદર ઉપયોગ કરવો, એ જ મંગળ। बस यही हमारा पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। अध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ का मतलब दृष्टि से ज्ञान और दर्शन का उपयोग करना। अध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया को क्या करना क्या न करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत को मानते हैं और इसीलिए वो हमारा पुरुषार्थ सब्जेक्ट नहीं है। बराबर છે। જય સચિદાનંદ। यस, नेक्स्ट प्लीज। જયેશભાઈ। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। એડવાન્સ માં હેપી ન્યુ યર। કદાચ કાલનું શેડ્યુલ ટાઈટ છે। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। તબિયત પાણી સરસ સાહેબજી? बिल्कुल 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 प्रभु। સરસ સરસ। હવે તમારી વિડિયો બંધ છે? ચાલુ છે ને? आई गया सॉरी, બોલો બોલો। મોક્ષ પછી જ્યાં આપણે સિદ્ધશિલા ઉપર हिंदी आवड़े तो बोलो ना प्लीज। जब अपना मोक्ष हो जाएगा शिला पर तत्व कितने रहते हैं सर? सिद्ध शिला ऊपर आगे क्या बोले? तत्व कितने रहते हैं, मतलब सिर्फ आत्मा और कोई और तत्व है? नहीं है, स्पेस है खाली बस। कौन है? स्पेस। स्पेस। स्पेस और आत्मा मतलब दो ही है। यस। अब इससे थोड़ा आगे समझना चाहेंगे कि जब अपने को केवल ज्ञान होगा तब अपने पास 6 के 6 तत्व भी है। तो उसमें अपने ये सोच सकते हैं कि भाई अनंता सुख, क्योंकि पूरी कायनात, पूरा जो विश्व है उसमें हमको जो भी कुछ देखना है, जो भी कुछ समझना है, मानो हमारे बाद कितने तीर्थंकर हो गए, उससे पहले कितने तीर्थंकर थे, जो भी वन प्ले सिर्फ वर्तमान काल में आपको जो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो।
तो या वहीं पे महसूस इमेजिंग हो सकता है कि यहाँ पे सुख है। जैसे मनुष्य योनि के अंदर अपने को मनुष्य योनि का बॉडी मिलता है, नर्क के अंदर नर्क का, देवलोक के, मतलब यहाँ पर तो बॉडी ही नहीं है, सिर्फ एक ही तत्व है, आत्मा और स्पेस। तो स्पेस फिर वहां अपने बार बार बोलते हैं कि वहाँ अनंत अनंत सुख है, वो कैसे जस्टिफाई करते हैं? अनंत अनंत सुख का मतलब होता है वहां दुख का और सुख का जो माना हुआ है रिलेटिव सत्य वाला वो है ही नहीं, वो ही अनंत सुख। मतलब माना फीलिंग हुआ सुख दुख ही नहीं है, जिसको एक शब्द में कहते हैं सफरिंग। सफरिंग ही नहीं है, वही तो परमानेंट हैप्पीनेस है। हाँ, ये तो आ काम धंधा वगैरह बिहाड़ी दी तो એવું કહેવાય ને સાહેબ। हाँ तो वही तो काम धंधा का मतलब ही तो लेबर है ना, वहाँ लेबर नहीं है ना, क्योंकि बॉडी नहीं है ना। मतलब समझो एक 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 अनुमान के यहाँ अपने को वेरिएशन मिलता है, सीजन का वेरिएशन है, आदमी का वेरिएशन है। सुख के बाद दुख आता है तो सुख की कीमत रहती है। तो यहाँ मैं इमेजिंग के बाद ये समझ रहा हूँ कि अभी मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं संतोष हूँ। अब मेरे को कोई अगर अंदर से तमन्ना होती ही नहीं कि भाई मेरे को ये बनना है, ये बस यही जो आपने सब्जेक्ट दिया है कि भाई नाता दृष्टा रह के जो भी निकालना है निकालो, नहीं रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और जो रिक्वायरमेंट अभी जो उदय कर्म है उसमें कोई फरियाद है भी नहीं। मतलब मेरे को अभी इसमें सुख है या दुख है या कुछ भी है, लेकिन अपने को ये गेम अब खेलना नहीं, बस दैट्स ऑल। करेक्ट। तो ये जो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो अनंता सुख की परिभाषा और अपने इमेजिंग करते हैं वो भी वहीं तक है, केवल ज्ञान से मृत्यु तक, उसके बाद तो वो नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का जो एप्लीकेशन है, जहां तक बॉडी है वहां तक ही रहेगा, वहां तो है, अप्लाई ही नहीं करना है। तो फिर इसके लिए मैंने पहले पूछा कि आत्मा का गुण दिखाइए, क्योंकि फिर वहां, क्योंकि उनका गुण है ही नहीं, सुख भी नहीं है, दुख ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। नहीं, एक मिनट बताऊंगा आपको, आत्मा का गुण नहीं है ऐसा नहीं है, गुण है, मगर वो गुण स्वभाव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं है, नहीं बॉडी नहीं है, इसके लिए ये उपयोग कर नहीं पाता है। वही तो मैं कहता हूँ, तो बात एक ही हुई ना, कैसे भी करके उपयोग नहीं है। मतलब जैसे एक गेम अपने शुरू करते हैं, घर से निकले और चौखंडे के बीच में चले गए, गेम इज ओवर, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जैसे शरीर में से आत्मा निकल गया, फिर शरीर कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो करंट उसी का था। हाँ, कर तो वही रहा था ना। हाँ, वो सब समझते, सब मानते, लेकिन ऐसा अभी तो यहाँ तो बॉडी है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां तो बॉडी ही नहीं है। नहीं, ये जो आपने पुरुषार्थ वाला दिया, वो निकलने का रास्ता तो दिया ना, अब तक तो घूमते रहते थे ना। वो तो अभी जहां तक अज्ञान है वहां तक तो अज्ञान निकालने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान के साथ अनंत ज्ञान वाला आत्मा का अनुभव होना संभव नहीं है। हाँ, वो बात सही है। और इसलिए अज्ञान को निकालना हमारे लिए कंपलसरी है। और अज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। वो सब बहुत अच्छी तरह मनोमंथन कर लिया है, और बाहर निकलने का जो आपने रास्ता दिखा है, सिर्फ यही एक रास्ता है और वही अल्टीमेट है। लेकिन आपको अभी भी इसमें, यहाँ पे आपको मजा आता है तो आप रह सकते हो, लेकिन आपको अगर है कि मेरे सब कुछ अब मैंने अपना जी लिया, तो जो अपना अनंत सुख जो आपने बताया, वो केवल ज्ञान और मृत्यु के बीच में ही वो एहसास है, बाद में वो एहसास भी नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है, कोई वर्क ही नहीं है, मतलब बॉडी ही नहीं है, तो फिर दुनिया को देखने का मतलब क्या रहा है?
उसको एक तरफ से सर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे निगोद में अनंता अनंता जीवो न्यूट्रल में थे, अनंता अनंता जीव न्यूट्रल, वो कुछ आगे आने की तमन्ना थी थोड़ी बहुत भी, लेकिन यहाँ पे अपने को अनंता अनंता जितनी भी आत्माएं है वो सिर्फ सुख ही सुख, यानी बॉडी नहीं है तो सुख और दुख कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल। कुछ भी नहीं, यस। और अपने आगे रिलेटिव सुख दुख नहीं है, यस। हाँ, मेरे बात कोई है नहीं इसमें, इसको आप और थोड़ा हाईलाइट करके कुछ समझाना चाहिए तो सबको बचना है। वही समझना है कि हम जिसको सुख दुख बोलते हैं वो तो हमारी कल्पना है। हाँ वो भी है। तो कल्पना का सुख दुख तो अज्ञानता के साथ रहेगा, अज्ञानता नहीं रहेगी तो कल्पना का सुख दुख कैसे रहेगा। जैसे हमने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि हम मंदिर के बाहर कोई भिखारी खड़ा है, अगर वो बड़े दिन पैसा मांग रहे हैं कि सेठ जी कुछ तो दान पुण्य करो, तो हमने उसको 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख है। और वही 5 रुपया वो मंदिर के बाहर कोई BMW लाके पार्किंग करके उतरा, उनको दिया तो उनके लिए दुख है। तो वो तो मान्यता है ना। वो समझ गया, लेकिन जब तक वो तो प्रूव होने मान्यता है वहां तक तो सुख दुख है। जब वहां मान्यता ही नहीं है और मान्यता की जरूरत भी नहीं है तो ये सुख और दुख दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो काल्पनिक है। तो ये जो लफ्ज बोलते हैं ना महाराज महासती जी और काफी लोग कि वहां पे अनंता अनंता सुख है, तो मेरा जवाब ये मानने में आता है कि वहां सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, आप कुछ करने के काबिल ही नहीं हो। मेरा मतलब तो ये कहना आपको ये स्टेटमेंट नहीं करना है, आपको ये बोलना है वहां रिलेटिव सत्य का माना हुआ सुख दुख नहीं है, ये बोलो। वो आपका जवाब व्याकरण के साथ में हुआ, क्योंकि आप सुख नहीं बोलोगे तो फिर आत्मानंद सुख वाला है वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। आप ऐसा फिर कोई लोग कहेंगे तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो, तो भी गलत साबित है। देखो सर, आपने अभी बताया ना कि आत्मा का अनंता अनंता सुख है, लेकिन वो कहाँ तक, केवल ज्ञान और मौत के बीच। नहीं आपने समझा, बाद में भी रहेगा। एक मिनट, मैंने ये कहा, जस्ट लिसन, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आत्मा का अनंत सुख का अनुभव जब प्रकृति विनाशी और टेम्पररी अवस्था होती है तो हम इसको उपयोग करते हैं, उस समय मालूम होता है कि ये टेम्पररी सुख है और मैं परमानेंट सुख वाला हूँ। तो यहाँ ऑप्शन है, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आत्मा का अनंत सुख वो स्वभाव हो जाएगा, फिर उपयोगी नहीं है। तो फिर आपको कैसे डिवाइड करोगे, ये सुख है नहीं है, कम है ज्यादा है, टेम्पररी है परमानेंट है, सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। बस अच्छा समझ गया। मतलब ये बॉडी के आधार, बॉडी के हिसाब से अपने उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको रिलेटिव सत्य का सही है। वहाँ मतलब वो आत्मा में अनंत अनंत सुख गुण के रूप में अंदर है, लेकिन स्वभाव के रूप में अभी बॉडी है तो उपयोग के रूप में है, नहीं तो स्वभाव के रूप में हो गया। समझ गया। मतलब वहाँ डिवीजन ही नहीं है। अगर उनको रियलाइज करना है तो बॉडी चाहिए। अभी आप समझ गए। हाँ, बहुत मस्त समझा दिया आपने। और आगे कोई है नहीं, एक ही है। अभी मैं मणिनगर में अपने महाराज महासती जी है स्थानकवासी मणिनगर, आप बोलिए। हाँ, तो उनको वहाँ मिलने गया। ओके। और अपने जो बात थी ना वो सुनने के काबिल थे, मतलब थोड़ी बहुत सुनी, मैंने भी तो पूरा विज्ञान समझा दिया। तो वो मैंने बोला कि भाई शास्त्रोक्त तो नहीं होंगे क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन स्टार्ट में थियरी समझा दे। आपने ये आवाज आ रही है भैया, किसी और का वॉल्यूम खुला हुआ है, मेरा तो सही है। આપણે પ્રતિભાબેન કોઈનું ઓન થયેલ લાગે છે, અવાજ આવે છે તો પ્લીઝ મેં બંધ કર્યું. નરેશભાઈ નેક્સ્ટ છે ને એનું મેં રાખ્યું તો મને ખબર પૂરું થાય છે. ઓકે, સોરી. બોલો આપણે। हाँ, ये वो महाराज साहब को बहुत पसंद आया। और मैंने आपका जो दादा भगवान और सनातन वो दोनों नाम लिए बगैर आपका 3 ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की, जो आपके YouTube में थे ना, वहां से सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। मतलब वो उसको कमलेश आनंद जी नहीं,
आगम का अर्क, ऐसा ऐसा नाम देके मैंने सेव कर दिया। मतलब वो उसको और कोई लिंक मिले ही नहीं, सिर्फ मैं जितना अच्छा। सुनाना चाहूँ इतना ही वो सुनेंगे। यस यस यस। फिर तो उनको मजा आई। फिर काफी सारे डिस्कस हुए, और सही बात तो ये है कि उसने पूरा विज्ञान, जो मैं आपसे बात करता हूँ ऐसी भाषा में, क्योंकि हाँ। मेरे पास इतने शब्द नहीं है परफेक्ट, लेकिन या उनको बहुत मजा आया अच्छा अच्छा। और बहुत सही लगा। और फिर वो बोले आपके गुरु कौन है? मैं अब गुरु का नाम, आप ये जानो गुरु में क्यों पढ़ते हो, मेरा कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरु बोलते मैं गुरु हूँ नहीं और आपको गुरु बनाने आया नहीं। आप वो यस उल्टा सोचो ना कि बिना गुरु वाला ये बंदा ऐसा है, तो उनके गुरु कैसे होंगे? आप उतना ही इमेजिन करो, क्योंकि मैं नाम दूंगा ना तो फिर चित्र में आप आ जाओगे, क्योंकि आप व्हाइट कपड़े को ही उदय कर्म मानते हो, आप उसको अगर पुरुषार्थ मानते हो। इतना सारा डिस्कस हुआ कि मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन लगा कि काफी सारी पुण्य होगी। ये तो पीछे कितना मार खाया हुआ है वो अपने को याद नहीं है कि इतना सारा ये हालत में समझ सकते हैं, यस यस डिटेलिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही बड़ी बात है। अप्लाई यस कितना करेंगे और कितना है वो तो उदय कर्म जाने, लेकिन यस। बहुत शांति मिली और उनको भी बहुत मजा आया। मतलब समाधान हुआ इनका। समाधान हुआ और वो मिलना चाहेंगे, कभी भी आगे कुछ होंगे तो कोई मैं बात जरूर करूंगा। और उन्होंने ये बताया कि रविवार को यंगस्टर को अपने यही अध्यात्म विज्ञान सिखाते हैं, अगर आप आना चाहो तो। या तो जाइए मैंने ना, बोला इसमें क्या बात है, आप एक्सप्लेन कीजिए, नो प्रॉब्लम, गुड। मैंने बोला मेरे को अभी कुछ सीखना नहीं है, आप जिनको बुलाते हो उनको आप चौपड़ी की भाषा और उनको मेरे जैसी व्यवहारिक भाषा में समझना है, तो आप मेरे को बुलाइए, मेरे यस को कुछ यस उससे आगे जानकारी नहीं चाहिए। यस 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 यस। बहुत तो अच्छा। फिर भी वो उनके पास ईगो नहीं था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। करीबन ये वार्तालाप मेरे साथ उन्होंने 2 घंटे शेयरिंग किया था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो और हमें आपका बुलाते हैं तो आप जाइए वहाँ और विज्ञान समझाने की, जो अपना अनुभव विज्ञान है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हाँ, वो यंग लड़के वो उसको कैचअप कर सके। अपना यही इरादा था। इसके लिए पहले हेडमास्टर को कन्विंस किया, उसके बाद में जाऊं तो सही लगेगा ना सर? नहीं नहीं, वो तो बराबर है। मैं वैसे तो मैं अब मैं જયેશભાઈ आनंद हाँ जी હવે હા જયેશભાઈ પૂરું કરીએ हाँ, तो હવે બીજા आनंद पे आयु तो पूરું कर दियो। जय અને सच्चिदानंद। અને પ્રતિભાબેન આપણે થોડો ઇન્ટરવલ લઈ લઈએ પ્લીઝ. હા હા हाँ હવે हाँ, બ્રેક જ છે અને માં હા? લક્ષ્મી રાયચંદભાઈ આફ્ટર ધ બ્રેક નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ. હા બીજાના હાથ ઊંચા હોય નરેશભાઈ ને કરી દેજો. ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ.
प्राप्य मेच्छामि दुःखम् मित्रो समरो ऋणानुबन्धे भोगाननिरता मेच्छामि दुःखम् અમને મળ્યા તે સૌ મહાત્માઓ સ્વરૂપે સ્થિર હો સ્વામીજી તમારા વિજ્ઞાન ના તો એટલા અનુભવ સરસ થાય છે બરાબર. એ અનબેરેબલ સંજોગો આવે છે તો એમાં એટલી સ્થિરતા અને શાંતિથી વિજ્ઞાન એપ્લાય કરીને રહેવાય છે. બહુ સરસ. સ્વામીજી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ દેજો કે અમે આવી જ રીતે કુદરતી રચના જોઈએ અને તમારા વિજ્ઞાનથી અમે આગળ આગળ બધા સંજોગો પાર કરી અને સંભાવે નિકાલ કરી જઈએ એવી શક્તિ આપજો. અને જરૂર. મારો પ્રશ્ન છે યસ યસ. કે આપ દાદા ક્યાંથી બોલો છો? આપ ક્યાંથી બોલો છો? આ મુંબઈ થી સ્વામીજી હું આવી હતી ને ગીતાબેન ના ઘરે દાદર હા ભૂલી ગયો ટાઈમ ભૂલી ગયો. યાદ આવ્યું ને યસ યસ ગીતાબેન ના ઘરે આવી હતી. યસ યસ હવે ખ્યાલ હા હા તો દાદાજી શું કે છે કે મારી વાત સમજવાને પેલા 50 લાખ લેયર વાળા હશે, આવ્યો. સાંભળવાને લાયક એટલા હશે અને સમજવા વાળા તો ઓછા, અને બીજા સમજવા વાળા તો એને લાયક 5-10 હજાર જ હશે અને પ્રાપ્તિ કરવા વાળા પાછા ઓછા હશે. બરાબર છે બરાબર. તો હવે એમાં આપણો નંબર ક્યાં આવે સ્વામીજી જરાક મને સમજાવો ને. તમે તો બધા પ્રાપ્તિ કરવામાં બધા આવી ગયા કે તમે તો વિજ્ઞાન જ જાણો છો. હા તો બહુ સારું. દાદા ભગવાને તો વિજ્ઞાન આપવું હતું કારણ કે સાયન્ટિસ્ટ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાની હતા જ, પણ એમની પાસેથી સાયન્સ સમજવા વાળા નતા. એટલે એમને આપવું હોય તો પણ તમને ના ગમતું હોય તો કઈ રીતે આપી શકે? ગમતું નહીં એટલે સમજી શકતા નતા એમ. સમજી નતા, સાંભળવાને લાયક એ નથી 50,000 થી. એટલે જીવ દાદા ભગવાન જો વિજ્ઞાન ની વાત કરે તો ભાગી જાય. એટલે દાદા ભગવાને એટલા માટે પછી આ રિચ્યુઅલ્સ આપી. અને તમને તો બધાને ખબર પડી ગઈ કે રિચ્યુઅલ છે તો ઉદય કર્મ છે. એટલું અંદર શાંતિ રહેશે સ્વામીજી. અને કુદરતી રચના જોવાય છે અને પ્રતિસાદમાં એવા કોઈ ભાવ એવા થાય તો ભૂસી નાખીએ છીએ, આવા સંજોગો ન હોવા ઘટે એવું થાય છે. ક્યારેક એવો ભાવ આવી જાય ડિસ્ચાર્જમાં નીકળે, હવે એ તો ખબર પડે નહીં આપણને કાંઈ, તો આપણે આ મોક્ષ માર્ગ ને લાયક ને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત આવા સંજોગો ન હોવા ઘટે એટલું બરાબર ને? બરાબર, બિલકુલ. અને આ પ્રતિસાદમાં જે નીકળે છે ફાઇલ નંબર 1 એનો દાતા દ્રષ્ટા છે, આમાં નથી. અને સંભાવમાં રહે છે બસ. અને સંભાવમાં રહેવાનું, આ જ્ઞાન અને દર્શન નો ઉપયોગ કરીને સંભાવમાં રહે છે બસ. એટલે કુદરતી રચના વગર તો કઈ બનતું જ નથી. 6 તત્વ પેલા આપણને લાગતું કે હું કરું છું તે કરે છે તેવું કરે છે, હવે ખબર પડી ગઈ કે હવે રહ્યું જ નથી કે રાગદેશ કર ગમે એટલા અનબેરેબલ આવે છે તોય. હા, બહુ સરસ કહેવાય, બહુ સરસ. એટલે બીજા બધાને એમ લાગે, અમારા આજુબાજુના સંબંધમાં અમે 2 જ જણા છીએ ઘરમાં, મા દીકરો, અને બધાને એમ લાગે એકલી કેમ રહે છે, એકલી કેમ રહી શકતી હશે ઘરમાં. અરે બાપા, હું એકલી નથી, મારા ભગવાન છે, સત્સંગ છે આખો દિવસ. તમારા સત્સંગ 2 વર્ષથી જોઉં છું ને સ્વામીજી, એટલી શાંતિ, એટલું અંદર વિજ્ઞાન એપ્લાય થાય છે કે એની આનંદ નો કોઈ આમ પાર નથી, એટલો આનંદ થાય છે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે કઈ? આ પ્રશ્ન હતો આ દાદાજી ની આ વાતમાં, તો એ જવાબ આપી દીધો ને. એટલે એ આપણે તો એમાં આવી ગયા ને સમજવામાં. આપણે તો એની અંદર તો આપણે બધા હવે સમજવામાં નહીં, પ્રાપ્તિ કરવામાં, અનુભવની સ્ટેજમાં આવી ગયા. પ્રાપ્તિ કરવામાં, એમ કીધું પ્રાપ્તિ કરવા વાળા પાછા ઓછા.
હા, એટલે હવે તમે એના- દિવસે દિવસે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતા જશો એમ તમારું ડેવલપમેન્ટ વધતું જશે. એ તમારી પ્રાપ્તિ છે, કારણ કે એ સાથે આવશે. હા, એટલે બહુ ઓલું થાય ને થોડીક અસર થાય આમ શરીરને એવી અસર થાય આમ યા. બહુ વધારે થાય ને, પણ પાછું આ છૂટા પાણીના વિજ્ઞાન એપ્લાય કરીએ ને એટલે પાછું બરાબર થઈ જાય. બહુ સરસ, બહુ સારું કહેવાય, ઘણું સારું કહેવાય. સ્વામીજી આશીર્વાદ આપો કે તમારા વિજ્ઞાનથી અમે ખૂબ ખૂબ આગળ નીકળી અને વિજ્ઞાન એપ્લાય થાય એવી શક્તિ આપજો. બસ બસ, મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો. હા? અને ફાઇલ ઊભી થઈ છે એનો સંભાવે નિકાલ થઈ જાય બસ બસ બસ. એવો तो આશીર્વાદ દેજો કે સંભાવે નિકાલ થઈ જાય. ફાઇલ એટલી ઊભી થઈ છે. फाइल फाइल आई है, वही जाने के लिए आई है। हाँ, हमको तो आई है संभाव वो में जाने रहने के का है। लिए है। आई है वो भी मर्जी नहीं है, जाएगी वो हाँ। भी अपनी मर्जी से। हमको तो हाँ। संभाव में रहना है। आई हाँ। वो भी कुदरती रचना, रही वो भी कुदरती रचना, और अब जब जाएगी एंड होगा वो भी कुदरती कुदरती रचना। रचना हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, लेकिन अपने को राग द्वेष किसी से करने का नहीं है। या वही तो ज्ञान दर्शन का उपयोग है ना, सम्यक हाँ। ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग। ज्ञान वही तो दर्शन उपयोग। मालूम नहीं था, दर्शन क्या वो भी मालूम नहीं था। तुम्हारा सत्संग सुनने के बाद मालूम था कि ये दर्शन है। ये या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान तो मालूम था शुद्धात्मा हूँ ऐसा, यस लेकिन यस दर्शन का मालूम ही नहीं पड़ता था। यस यस यस। ओके 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 ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। રાયચંદભાઈ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है या, तब उस आत्मा के साथ में कारण शरीर जाता है। तो कारण शरीर क्या सिर्फ उसमें द्रव्य कर्म ही होते हैं, या इसके अलावा उस व्यक्तित्व की हिस्ट्री भी होती है, जैसे डीएनए या दूसरे शरीर जो उसकी, क्योंकि उसके जब से वो इस गति में आया है तब से उसकी हिस्ट्री है, उसके साथ में मेमोरीज हैं, पिछले जन्मों की मेमोरीज हैं, और वो मेमोरीज डीएनए है उसका, और वो डीएनए तो खत्म हो नहीं सकता जलाने के साथ में, वो भी कारण शरीर के साथ जाता होगा। और पूरी की पूरी उसके जब से वो इस व्यवहार राशि में आया है, पूरी की पूरी उसकी जो हिस्ट्री है वो तो उसके साथ ही, उसकी आत्मा के साथ ही चलती है जब तक उसका निर्वाण ना हो जाए। तो मेरा यही प्रश्न है कि उस कारण शरीर के अंदर क्या कुछ बना हुआ है, या इसके अलावा भी दूसरे शरीर साथ में जाते हैं, जैसे कोशास वगैरह जैसे वो बोलते हैं, तो दूसरे शरीर भी जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, और वो बहुत कुछ उसके साथ में उसकी हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री शीट जाती है। तो मुझे इसमें डिटेल में समझना है थोड़ा कि उसके कारण शरीर के साथ क्या जाता है। ये जो आपने प्रश्न किया ना, अच्छा प्रश्न है। देखो, अभी आपको मालूम है कि कोई भी प्रकार की ऑडियो वीडियो आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं? हाँ, आपको वो मालूम है? हाँ जी मालूम है। हाँ। क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो स्टोरेज है वो लिमिटेड होता है। हाँ। मगर हमको और ज्यादा बहुत सारी चीजें हमको सेव करके रिकॉर्ड करना है, तो मोबाइल और कंप्यूटर इज नॉट इनफ मेमोरी, तो हमको क्लाउड बाय करना पड़ता है, रेंटेड। क्लाउड मीन्स वन काइंड ऑफ स्टोरेज, इंटरनेशनल लेवल, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टोरेज होता है, कॉमन। वो आपको लेना पड़ता है कि इतना स्पेस चाहिए मेरे को, तो वो आपको रेंट पे देते हैं। अभी उसमें क्या होता है कि आपकी, जैसे मेरे लाइफ के बहुत सारे एविडेंस है, वीडियो, ऑडियो या और कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो मैं वहां सेव करूंगा तो वहां रहेगा। वो मेरे मोबाइल को कंप्यूटर में नहीं रहेगा, मगर वो मेरा जो वहां जो मैंने स्पेस बाय किया है उसका कोड नंबर मेरे को मिलेगा। जैसे यहाँ ताला चाबी मिलता है स्टोर का, ऐसे वहां आपको कोड 1 मिलता है, कोड 1 कहो, पासवर्ड कहो, और आप जब चाहे उसको ओपन करके देख सकते हैं। पर नहीं करना है तो वहां स्टोरेज में रहेगा। तो ये आत्मा की हाजिरी में जो वर्ल्ड है ना, उसमें स्टोरेज पड़ा है, आपको पासवर्ड चाहिए, दैट्स इट।
नहीं, वो स्टोरेज कहाँ पे है? मतलब यहाँ तो स्टोरेज चलो तो वर्ड में यानी स्टोरेज कोई मत बताऊं मैं आपको। स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने रिकॉर्ड को वहां सेव कर सकते हैं, वर्ल्ड के कोई भी व्यक्ति। नहीं, वो कहाँ पे यहाँ मतलब है कि देखिए एक मिनट, यहाँ क्लाउड है, मैं बताऊंगा, ये क्लाउड है, ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। नहीं, फिजिकल प्लेस नहीं है, बट देयर इज tetracycle dishes are there which are storing it. Physical तो availability is there. ये स्टोरेज एक सिस्टम है, सिस्टम समझते हैं? सिस्टम, हाँ, सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है, वहां पे हार्ड डिस्क लगी हुई है। ऐसे हमारे लाइफ जो होता है उनका स्टोरेज कुदरत में क्लाउड के फॉर्म में नेचर होता है। इट्स नॉट लाइक अ प्लेस, बट इफ यू हैव अ पासवर्ड यू कैन ओपन इट एंड सी। जैसे मेरे को पिछला अवतार दिखता है तो ये कोड वर्ड से ओपन हो गया। तो कोड वर्ड दो प्रकार के हैं, या तो मैं उनके पास से ऐसा कर्म लेकर आया हूं ताकि मैं अपना पिछला अवतार देख सकता हूँ, इट्स अ क्वालिफिकेशन। और दूसरा होता है जो केवल दर्शन होता है या केवल ज्ञानी होता है, उनके पास पासवर्ड होता है तो लाखों अवतार जो सकते हैं, दूसरे का भी देख सकते हैं, बिकॉज द प्लेस इज कॉमन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ, नहीं वो तो आपको एग्जाम्पल दो तो आपको और समझ में आएगा। जैसे आप भगवान महावीर को प्रश्न करेंगे, भगवान मैं इस प्रकार के कर्मों की भुगतान कर रहा हूँ, तो इसके मैंने कौन सा कर्म किया है कि जिसका ये फल है? तो भगवान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ। तो वो कहाँ देखेंगे? नहीं, वो हमारे कारण शरीर में क्यों नहीं देख सकते जो हम लेकर के आए पिछले जन्म से? अगर सारी की सारी अगर सारी हिस्ट्री उस शरीर के अंदर कारण शरीर में है। मैं अपने बॉडी के करंट कर्मों की बात नहीं करता हूँ। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कारण शरीर के अंदर ऐसी सुविधा होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कारण शरीर तो जलता नहीं है। एक मिनट, कारण शरीर तो ओनली फॉर दिस बर्थ एंड वो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कारण शरीर अलग चीज है, वो कॉज एंड इफेक्ट का सब्जेक्ट है, सर्जन एंड विसर्जन। और जो सेविंग की बात करते हो वो अलग सब्जेक्ट हो गया है। आपका 10 जन्म के बाद भी आपका 10 जन्म पहले का सेव है कुदरत के पास, वो आपका कारण शरीर नहीं है। नहीं समझ में आया? आत्मा के साथ नहीं कोई ऐसा शरीर साथ में चलता है। नहीं, पहले ये समझ में आया कि नहीं कि कारण शरीर अलग चीज है, कारण और कार्य वो वन बर्थ का होता है। अच्छा, वो वन बर्थ का है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग का प्रश्न नहीं आता है, रिकॉर्डिंग इज डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, इसमें 100 अवतार भी हो सकते हैं, 1000 अवतार भी देख सकते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट इज ओनली फॉर द वन बर्थ। हाँ। तो वो आप कारण शरीर और कार्य शरीर बोलते हो, तो वन बर्थ का होता है। और आप 1000 अवतार पहले भी देखना चाहते हो, देख सकते हैं। लेकिन वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो वही मैंने कहा कि या तो आपके उदय कर्म में जातीय स्मरण ज्ञान लेकर आए हैं तो आप पिछला अवतार देख सकते हैं, जैसे श्रीमद राजचंद्र ने देखा था 900 भाव, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, राइट? हाँ जी। तो ये उदय कर्म में लेकर आए थे, आप समझो पहले। और केवल ज्ञानी को स्वयं दिखता है और किसी का भी दिखता है, बिकॉज उनके पास क्लाउड की ओपन की है, तो किसी का भी देख के बता सकते हैं। एक केवल ज्ञान की बात करता हूं, तो किसी का भी भाव 5, 25, 50 साल, 50, 100 साल पहले का भी बता सकते हैं। आप समझे? तो एक प्रकार का केवल ज्ञानी वो देख सकते हैं, किसी का भी कितना भी पिछले का भाव है वो देख सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आज आपको जो ये भुगतान है वो 25 अवतार पहले आपने किया था, उसका ये फल है, वो देख सकते हैं केवल ज्ञानी। 25 अवतार पहले भी देख सकते हैं। लेकिन वो तो जिस आदमी को देख रहे हैं उसी को देख करके वो बताते हैं, मतलब है उसके अंदर देख करके। एक मिनट, आपने आदमी बताया, अभी आपको वहां करेक्शन करने की जरूरत है। 25 अवतार पहले ये आदमी नहीं था, ये नहीं था, लेकिन इसके अंदर कुछ तो आपने आदमी क्यों कहा?
नहीं उस कोड वर्ड ऐसा बोलो, नहीं नहीं, एक मिनट पहले साइंस समझो। साइंस का मतलब होता है कि 25 अवतार पहले जो आत्मा था वही आत्मा अभी है। तो फिर आत्मा में स्टोरेज है क्या? तो आत्मा के साथ उनका कनेक्शन होता है कि ये आत्मा है, उनका रीबर्थ इतना हुआ है और रीबर्थ है और आत्मा दोनों अलग चीज है, मगर उनका स्टोरेज सेपरेट हो गया। बट सोल इज अ इंडिविजुअल थिंग, इसलिए मैंने कहा सभी का आत्मा स्वतंत्र है। हाँ, तो आत्मा के साथ स्टोरेज साथ जैसे नहीं नहीं, आत्मा जैसे के साथ नहीं, आत्मा का स्टोरेज आप समझो पहले। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, पिछले अवतार के आपकी जो फिल्म है उनका स्टोरेज पिछले अवतार की बॉडी का स्टोरेज नहीं। हाँ अभी आप समझ ठीक है, गए? हाँ ठीक है, समझ तो गया। इसको प्रीवियस पर कहते हैं, हाँ वो बॉडी का स्टोरेज नहीं है, लाइफ का रील है। हाँ ऐसे आपके 1000 अवतार का भी रील है। हाँ इसको देखने की वो नेचर में है, मगर वो नेचर में कैसे काम करता है? कोड वर्ड के साथ, ये सोल से जुड़ा हुआ लाइफ, आप समझो। अच्छा जैसे बताऊं मैं आपको अभी, और एक और लाइट एग्जांपल दे दूं। जैसे बैंक और हम दोनों अलग है, ठीक है? ठीक है। एज अ एग्जिस्टेंस बैंक भी अलग है, हम भी अलग है, करेक्ट? मगर एक बैंक के अंदर 1 लाख कस्टमर का 1 लाख कस्टमर है, ठीक है? हाँ जी। और जिसका अकाउंट है, तो मैं अलग चीज हूँ, बैंक अलग चीज है, और बैंक में मेरा अलग अकाउंट अलग चीज है। हाँ हाँ मगर वहां मेरा स्टोरेज है ना, अकाउंट, मनी, डेबिट, क्रेडिट है कि नहीं? हाँ है। मगर फिजिकली आई हैव नो कंसर्न। इट इज अ सिस्टम। सिस्टम समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ तो मेरे नाम का है वहां, मगर फिजिकली हम जुड़े हुए नहीं हैं। इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ सिस्टम। हाँ हाँ ऐसे शरीर को या आत्मा को स्टोरेज के साथ कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। इट्स अ कोड वर्ड ऑफ योर बर्थ, एवरी बर्थ, एंड इट इज द हाँ सेम कोड वर्ड, सेम सोल एंड सेम कोड वर्ड ऑफ द इंडिविजुअल सोल। तो एक सोल का लाख अवतार हुआ है, तो लाखों अवतार का रिकॉर्ड है कुदरत के पास। अच्छा, कुदरत के पास है। दूसरे सोल का अलग होता है, तो इंडिविजुअल सोल की बात करता हूँ। मगर लाइफ अलग चीज है और सोल में परिवर्तन नहीं है, मगर सोल के साथ जुड़ा हुआ जो रीबर्थ है उसका वहां पूरा रिकॉर्ड है। तो आप क्षमता के मुताबिक देख सकते हैं। तो स्टोरेज इज अ डिफरेंट थिंग एंड लाइफ एंड सोल इज अ डिफरेंट थिंग। तो मतलब है कि कुदरत के पास सब स्टोरेज है। तो कुदरत का ही तो है, बॉडी भी कुदरत का है, अवस्था भी कुदरत की है, सब कुछ किसका है? कुदरत का है। तो फिर कुदरत का कुदरत के पास रहेगा कि नहीं? तुम्हारी बॉडी कुदरत ने बनाई है, तो इसकी मिट्टी कहाँ रहेगी? नहीं, वो कुदरत के पास है, लेकिन बॉडी जो बनाता है कुदरत, वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से बॉडी बनाता है। अरे भैया, कर्म बनाते हैं, मगर कर्म के अंदर जो रॉ मटेरियल है, कौन सा रॉ मटेरियल है कर्म के अंदर? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो किसका है? वो भी कुदरत का है। तो फिर आप क्यों? तो इतनी सिंपल बात है, कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा। उससे आत्मा से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर इतना रिकॉर्ड होने के बाद भी आत्मा मोक्ष में जाएगा, तो क्या होगा? रिकॉर्ड वहां जाएगा, बोलते नहीं है। नहीं, वो तो यहीं रह जाएगा बस। कुदरत का है तो कुदरत के पास ही रहेगा, तुम देखो या ना देखो, मतलब क्या है उसमें? हाँ, मतलब वो तो मरने के बाद भी कोई ज्ञानी पुरुष उस आदमी का बता सकता है। बता सकता है, मैंने कहा है, अगर आपके पास वो ज्ञान है तो बता सकता है। केवल ज्ञानी बता सकते हैं, सामान्य ज्ञानी के पास अगर क्षमता है तो बता सकते हैं, मैंने कहा मना किया। नहीं, जो लोग जिस व्यक्ति का मोक्ष भी हो गया, तब भी केवल ज्ञानी उस व्यक्ति का बता सकता है जिसका मोक्ष भी हो चुका है। क्योंकि स्टोरेज है ना, आप समझे नहीं? स्टोरेज तो वर्ल्ड में है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जैसे महावीर भगवान बताएंगे कि मैं 27 भाव पहले ऋषभ भगवान के पास था, क्योंकि स्टोरेज तो है ना। और अगर अभी कोई केवल ज्ञानी है तो महावीर भगवान का भी बता सकते हैं, क्योंकि आत्मा मोक्ष में गया, स्टोरेज तो यहाँ है ना, दुनिया में है ना। अच्छा, हाँ हाँ, नाउ इट्स क्लियर, राइट?
हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। ओके ओके, ये प्रकार का प्रश्न पहली बार निकला। वैसे मेरे दिमाग में अभी आ रहा था बहुत देर से, मैंने कहा ये डीएनए वगैरह कहाँ जाता है आदमी का, आदमी को तो जला देते हैं और कारण शरीर भी खत्म हो गए, तो डीएनए कहाँ गया उसका? उसकी तो शक्ल अपने बाप दादों से मिलती है, बाप से मिलती तो है, उसके दादों से मिलती आपने है। जब भी प्रश्न किया ने, तुरंत मेरे को मालूम हुआ कि ये तो कुदरत की बात है। आप स्थूल कहो, सूक्ष्म कहो, या कारण कहो, या उसकी फिल्म कहो, सब कुदरत की बात है। ठीक है। तो फिर स्टोरेज भी कुदरत के पास ही रहेगा, उसमें मोक्ष की बात है नहीं, आत्मा की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष चली जाएगी, लेकिन उसका स्टोरेज यहीं रह जाएगा। नहीं, तो अभी आप सब साइंटिस्ट को मैं बता रहा हूँ, तो आपका विजन भी, प्रश्न कोई भी करे, आपको तुरंत लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज सब्जेक्ट टू नेचर। हाँ, तो आपका उत्तर भी वही रहेगा। कोई व्यक्ति आपको गोल गोल घुमा के प्रश्न करेंगे, मगर आपका प्रिंसिपल है, जब कुदरत का था तो कुदरत के पास ही रहेगा ना। हाँ, कुदरत के पास ही रहेगा। बस वो आत्मा भले मोक्ष में जाए कि ना जाए, क्योंकि वो तो आत्मा अलग चीज है और लाइफ अलग चीज है। क्योंकि लाइफ तो पूरी, मैंने कहा ना कि बॉडी का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और जब कॉज होता है उस समय भी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो भी कुदरत का है, और उसको राख हो जाती है बॉडी की, वो भी कुदरत की है, और उसकी लाइफ की फिल्म है वो भी कुदरत की है। तो किसके पास रहेगी? कुदरत के पास। कुदरत के पास रहेगी। इसमें सीधे क्षेत्र में आत्मा का तो कोई मतलब नहीं है उनसे। नहीं है, ठीक है। तो आपको साइंटिस्ट के हिसाब से कोई भी बात प्रश्न होता है तो इस प्रकार से सोचने का, तो आपको इजी, आपको खुद को सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ठीक है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो સ્વામીજી કોઝલ બોડી ને સ્ટોરેજ નું શું કનેક્શન? તો પછી causal body is a different thing. Causal body is transfer in an effect body in an next birth, so it is a consume. But it's also कुदरत ने, इसे कुदरत है, मगर वो कॉज इफेक्ट के फॉर्म में, तो चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, पण એ પણ સ્ટોરેજ તો થાય છે ને, એટલે તો ટ્રાન્સફર થાય છે। मगर वो स्टोरेज ओनली फॉर अप टू द डिस्चार्ज। ओके, પછી कुदरत में ना रहे। वो कॉज एंड इफेक्ट का स्टोरेज है, वो बॉडी के साथ कैरी ऑन होता है, अरे सॉरी, सोल के साथ कैरी ऑन होता है, क्योंकि जहां तक डिस्चार्ज नहीं होगा वहां तक कंटिन्यूस रहेगा। जब एक बार डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद उनकी लाइफ की जो प्रिंट है वो नेचर के पास है, कि दैट इज द सब्जेक्ट। हाँ, એટલે હું એમ કહું છું કે ઈ નેચર માં જ રહીએ ને, કોઈ દિવસ સાવ ડિલીટ તો થાય જ નહીં ને। नेवर नेवर डिलीट। Oh yes, એટલે that's still storage, yeah, okay, ये thank you। स्टोरेज, तो उससे आत्मा से, अगर आत्मा मोक्ष में जाएगा तो भी रहेगा वो तो कुदरत में रहेगा, nothing to do with आत्मा। अभी प्रतिभा बेन, एक बात आप ध्यान से सुनो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इन फ्यूचर आपको उत्तर देने में। जब कोई कहेंगे यहाँ कोई केवल ज्ञानी प्रकट हुआ, और उन्होंने, किसी ने प्रश्न किया केवल ज्ञानी को, एग्जाम्पल केवल ज्ञानी को या तीर्थंकर को, कि पिछले अवतार में 24 में जो भी तीर्थंकर थे उनका जीवन क्या था, तो वो बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरेज છે ને ક્યાં अभी उत्तर मिला ना आपको, अभी मिला ना उत्तर आपको। કેવળ જ્ઞાનમાં જોઈ શકે છે। हाँ, That's it. એટલે એકવાર કેવળ જ્ઞાન તીર્થંકર, તો તમે કહ્યું છે કે કેવડીને ના હોય એ બધું, પણ તીર્થંકર બધું જોઈ શકે ને केवड़ी जोई सके। नहीं, केवल ज्ञानी और तीर्थंकर में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ज्ञान दर्शन में, नथिंग डिफरेंस। मगर केवल ज्ञानी का रोल नहीं होता है प्रवचन करने का, उपदेश देने का, देशने का, उसका रोल नहीं होता है, क्योंकि उदय कर्म नहीं। रोल को मतलब ऐसा नहीं कि उनको नहीं कहना है, रोल ही नहीं है तो क्या करेंगे। बराबर। तो मैंने इसीलिए आपको ये बताया एडिशनल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इन फ्यूचर कोई पूछेगा आपको कि भी इतने 24 तीर्थंकर पहले हो गए, वो तो किसको मालूम, कौन बताएगा, कैसे बताएगा। बराबर, એટલે અમે એવો તો જવાબ આપીએ કે આ કેવડીનો સબ્જેક્ટ છે, કેવડી ને એ લોકોને જ ખબર પડે, પણ સ્ટોરેજનું આજે કોડ સારો કર્યો। मगर आपको आज स्पेसिफिक मिला कि रिलेटिव सत्य कुदरत के पास ही रहता है, फिल्म के फॉर्म में कभी भी, अगर आत्मा मोक्ष में जाता है तो भी। ओके, थैंक यू। हाँ, फाल्गुनी बेन अनम्यूट। जय सच्चिदानंद।
यस, नेक्स्ट प्लीज। फाल्गुनी बेन अनम्यूट करो। फाल्गुनी बेन मैं तमने बटन दबावी दीधું છે अनम्यूट। हाँ जी जय सच्चिदानंद। वंदन जय करो स्वामी जी। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Yes, please. स्वामी जी हाँ, हमारे सत्संग में जो 2 सेंटेंस आते हैं, एक आता है कि उपयोग करना है, मतलब हम जब विज्ञान की दृष्टि लगाते हैं तो उपयोग करना है ये एक, और दूसरा आता है पुरुषार्थ करना है। तो ये पुरुषार्थ करना है और उपयोग करना है, ये दोनों में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन या कोई डिफरेंट है या दोनों सेम ही माना जाता है? बताओ, क्या बताओ। मतलब? Yes. क्योंकि हाँ स्वामी जी एक बात और बोल दो कि पुरुषार्थ करना है तो आप जब बताते हैं ना तो बोलते हैं कि अज्ञान का नाश करने का पुरुषार्थ करना है, और उपयोग करना है ये भी आप बोलते हैं, तो ये दोनों में थोड़ा ऐसा रहता है कि क्लियर समझना है कि ये क्या है, दोनों सेम है या अलग है? यस यस यस। जी स्वामी जी। देखो सिंपल बात ये है कि विज्ञान का उपयोग करना उनका दूसरा नाम है अज्ञान को खत्म करना जी। और इसका तीसरा ऑप्शन है कर्म की निर्जरा होना। हाँ ये जी। तीनों पैरेलल है। अच्छा। पैरेलल समझ गए? हाँ हाँ सेम है जहाँ दोनों। विज्ञान का उपयोग, अज्ञान का नाश और कर्म की निर्जरा। हाँ बराबर। उसके आगे डेवलपमेंट बढ़ा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भी संजोग बने, ये सब पैरेलल है। हाँ जी। आप समझे? एट ए टाइम। हाँ हाँ समझ। यही तो साइंस है, वही समझना है हमको। यही समझना बराबर है। तो ये जो उपयोग करते हैं तो उपयोग करना वो विज्ञान की दृष्टि बिठाने का काम है, और पुरुषार्थ हमारी दृष्टि को जो पहले रिलेटिव सत्य का उपयोग वाली थी, अभी सनातन सत्य का मैं उपयोग करूंगा। तो जो अज्ञान लेकर आया हूं मैं, 2 प्रकार का अज्ञान है। एक सत्ता में अज्ञान पड़ा है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी के रूप में, और दूसरा उदय में अज्ञान है, क्योंकि चार्ज किया तब अज्ञान, तभी तो चार्ज हुआ ना। हाँ जी। तो उदय कर्म में जो अज्ञान लेकर आया हूँ वो निकल रहा है, मगर मैं उसके विज्ञान का उपयोग करता हूँ तो उसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ नाश होगा और पैरेलल हमारे सत्ता में अज्ञान पड़ा है वो भी कम होगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो डेवलपमेंट प्लस होगा। प्लस होगा। हाँ हाँ बराबर है। नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ तभी तो समझ एक दिन अज्ञान कंप्लीट चला जाएगा ना। अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मोहनी, वहां से कैसे जाएगा? हाँ उपयोग करेंगे तो जाएगा। बराबर। तो ये सब प्रक्रिया पैरेलल होती है। पैरेलल समझ गए? हाँ पैरेलल साथ में एक साथ चलती है दोनों। तो पुरुषार्थ करना, वो पुरुषार्थ भी उपयोग के साथ ही, मतलब पुरुषार्थ किया तो उपयोग किया, इसको ही पुरुषार्थ किया बोलते हैं ना। उपयोग का मतलब होता है कि आपके पास जो था इसका यूज किया, वो यूज करने का मतलब ये पुरुषार्थ हुआ। फिर आपने अज्ञान था और अज्ञान का उपयोग किया, वो भी पुरुषार्थ है। ज्ञान था, ज्ञान का उपयोग किया, वो भी पुरुषार्थ है। विज्ञान था, विज्ञान का उपयोग किया, वो भी पुरुषार्थ है। होना और उपयोग करना वो दोनों अलग चीज होती है। जी हाँ 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 उपयोग करना अलग है। जहां तक आपके पास है वहां तक इसको कहेंगे कि आपके पास दृष्टि है, मगर उपयोग करना का मतलब टू यूज, तो फिर वो पुरुषार्थ में ट्रांसफर हो गया। वो हाँ 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 बराबर। उपयोग नहीं करेंगे तो अनुभूति कैसे होगी? तो नहीं होगी। हाँ हाँ। तो इसीलिए उपयोग को पुरुषार्थ बोलते हैं, अनुभव करने के लिए। हाँ मतलब जैसे मेरे को मालूम हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, अभी ज्ञान दर्शन तो हो गया, मगर संजोगों में उपयोग नहीं करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ हाँ डेवलपमेंट भी नहीं आएगा। मतलब पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का फल आता है, उसको रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट कहते हैं। हाँ मतलब सब साइमल्टेनियसली, सब पैरेलल चलता है। यस, इट्स कोरिलेटेड है, सब पैरेलल, सब साथ में यूज करते हैं, तो वो पुरुषार्थ भी आ गया, उपयोग भी आ गया, ये सब साथ में। अच्छा स्वामी जी। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। दिनेश भाई अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दिनेश देवांगन बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ स्वामी जी, अभी मेरे को तुलसाबेन का सवाल का जवाब में मेरे को पूरा समाधान मिल गया कि ये जो मेरी बॉडी है वो पूरी तरह से कुदरत के अधीन है, और इसमें जो भी अनुभव मेरे को होता है वो कुदरती रचना में ही आएगा। और ये कुदरती रचना ही है, और मेरा स्वरूप
शुद्ध आत्मा ही है। यस तो ये यस मैं सेट कर लिया हूँ, और इसको जो है मेरे को जो है अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे बाहर प्रकृति में चाहे कुछ भी हो, वो यस कुदरती रचना में ही आएगा। और मैं जो अपना अंदर सेट करता हूँ वो यस ही जो है वो मेरा स्वरूप है, ये मैं यस शुद्ध यस आत्मा ही हूँ। बहुत तो सुंदर, बहुत इस सुंदर। प्रकार से तो मेरा रहता ही है, और जब भी मैं जागता हूँ तो ये रहता ही है एहसास। तो जैसे अभी सत्संग में मेरे को बहुत क्लियर हुआ, और लेकिन मेरी वाणी साथ नहीं दे रही है स्वामी जी। तो इसका कारण क्या है? ये जो मैंने पूर्व भाव में जो अज्ञानता से जो चार्ज किया था, उसी का परिणाम है कि नहीं, अभी मेरी बॉडी वाणी से मेरी वाणी वाणी साथ नहीं दे वाणी रही। वाणी साथ जी दे या न दे, साथ दे तो अच्छी बात है, जी नहीं दे तो कोई बात नहीं। कुदरती रचना देखो ने, हम तो शुद्धात्मा है, बाकी कुदरती रचना है, क्या करेंगे? वाणी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वही तो कुदरती जी। रचना का भाग है ना। हाँ, तो अभी एंकर होने के नाते रहे मेरे को तो रहे रहे हाँ अगर जी। रहे ऐसा बोलना है तो प्रार्थना करो, बाकी कुदरती रचना तो है ही, और इसके लिए हम नहीं आज नहीं। जिम्मेदार भी नहीं है। हाँ ठीक। हैं? लेकिन लेकिन स्वामी जी, अभी जैसे एंकर ग्रुप में मैं हूँ, तो मेरे को तो एंकरिंग करना पड़ता है। तो उसमें तो मेरे को जो है ये बोलना पड़ेगा ही, और वाणी मेरी साथ नहीं दे रही है, तो मैं बीच बीच में अटक जाता हूँ, या फिर मेरा दिमाग जो है शून्य हो जाता है, शब्द भी बाहर नहीं आते हैं। तो उसके कारण मेरे को जो है ऐसा प्रकृति को लगता है, ये मेरे को अभी समझ में आया जब तुलसाबेन का जब सवाल का जवाब मिला मेरे को, तब मेरे को समझ में आया कि ये जो है ये पूरा कुदरती रचना ही है, और इसमें मेरे पूर्व भाव में जो मैं कर्म चार्ज कर चुका हूँ उसका ही परिणाम है, और ये बॉडी उसी का परिणाम है, और मेरी मन बुद्धि काया उसमें आ जाती है। उसके कारण ही मेरी वाणी जो है अभी एग्जैक्ट नहीं निकल रही है, जैसा मेरा मन में चलते रहता है। तो इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि नहीं, मैं जो है मेरा मेरा आशीर्वाद तो परफेक्ट है, हूँ। मगर एक बात जी समझिए, एक बात हाँ समझिए बोलिए कि बोलिए। आज मैं टीचर बन गया, जी और आज मैंने पहला दिन पढ़ाई करना बच्चे को शुरू किया। जी तो पहला दिन और 1 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद मेरी मैच्योरिटी बढ़ेगी या नहीं? जी जी स्वामी जी। जी तो ये प्रैक्टिस की बात है, तो डोंट वरी, इट्स ओके। जी ऐसे ही तैयार होंगे, तो इसीलिए नहीं होता है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जी करते रहो, हमारा इंटेंशन साफ है कि मैं विज्ञान को शेयर करना चाहता हूँ, हम इसको सेल तो करते नहीं है, और मेरी भावना है कि विज्ञान लोग समझे। जी। फिर भी अगर नहीं हाँ तो समझते हैं, या तो हम जी इसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, धीरे धीरे प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाएगी। जी हाँ, हाँ। बस तो अभी मेरे यही को मेरा उसमें भी आशीर्वाद है। कुदरती हाँ जी, अभी मैं उसमें भी कुदरती रचना ही देखता हूँ स्वामी जी, कि अभी बस बस ये जो मेरी अभी जो परेशानी हो रही है ये प्रकृति को हो रही है, और मैं उससे मुक्त शुद्धात्मा हूँ, और यस मुझे ऐसी यस प्रकृति नहीं चाहिए, ऐसी मेरे मन में आ जाता है। यस यस। तो नहीं, अब बराबर हाँ मुझ पर बराबर है, बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल दीजिए आपकी समझ स्वामी जी। बराबर है। हाँ, कि मैं जो है आगे भी एंकरिंग करता रहूं, और यस। वैसे मेरे ग्रुप में जो जितने भी हैं साइंटिस्ट, वो सभी मेरा बहुत सहयोग करते हैं, बहुत और अच्छा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय बस मेरा सच्चिदानंद। खूब खूब आशीर्वाद है, आप खूब खूब आगे बढ़ो, यही मेरी जय शुभकामना। अनुभव के मार्ग में भी आगे बढ़ो, और लोगों को ये अनुभव शेयर करने में भी आगे बढ़ो, यही मेरी आपको जी शुभकामना है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। तो मैं थोड़ी मेरी समझ आपको बताऊंगा, उसमें क्वेरी हो तो बताने का। यस ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। यस। वो घाती कर्म है, वो अज्ञान है, और वो रॉन्ग बिलीफ से खड़ा हुआ है। यस। तो अभी हमारे जो मोहनीय कर्म है वो 8 कर्मों का राजा कहा जाता है। तो जब तक वो जाएगा नहीं तब तक हमारा अज्ञान खत्म नहीं होगा। यस। तो पहले हमारा ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण जो पक्का मतलब जाएगा, बाद में ही मोहनीय जाएगा ना, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ज्ञानावरण दर्शनावरण जाएगा, बाद में मोहनीय जाएगा, और मोहनीय जाने खत्म करने ज्ञानावरण दर्शनावरण, तो क्या कहते हैं कि एकदम 7वें उठाने में तो एकदम माइल्ड हो जाता है, सब समझ में आ जाता है।
बराबर। मगर वो जो ऐसा होता है वो आपको 100% पास करके 12वें तक नहीं जाने देता है। बराबर स्वामी जी। कोई भी प्रकार काम हो, व्यक्ति काम हो कहो, वस्तु काम हो कहो, ज्ञान काम हो कहो, अपनी दशा काम हो कहो, कोई भी प्रकार का जो अपूर्णता की वैल्यू वो मोह है। अपूर्णता में तो मोह होता ही नहीं है। बराबर। अपूर्णता की वैल्यू वो मोह है। मुझे कुछ चाहिए या जगत में से कुछ मिलेगा, चाहिए ऐसा नहीं, मिलेगा। चाहिए ऐसा नहीं। हाई लेवल में मोह क्या होता है, मैं इतना जानता हूँ, मेरे को ये अनुभव है, ये भी एक मोह है। हाँ बराबर। तुम इतना जानते हो, तुम 358 पर हो, मगर 2% का अज्ञान है, वहां तक आप केवल ज्ञानी नहीं है, वो देखना है। हाँ बराबर। 358 की क्रेडिट नहीं लेना है, वो मोह है। 1% में से भी 100 में भाग बाकी रह गया तो हमारा ये मकसद है कि 358 डिग्री आपके पास है, तो भी ये ध्यान रखो कि मेरे को अभी 2 डिग्री पास करना है। फॉर टू कंप्लीट 358 का गर्व नहीं लेना है। बराबर। उनका सपोर्ट लेके अपना 2 डिग्री का जो ज्ञान बाकी है उसको कंप्लीट करना है। तो वहां तक मैं अभी कुदरती एग्जाम दे रहा हूँ, ये समझना है। सूक्ष्म लेवल पे है, उसका गौरव करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। बराबर है प्रभु। समझ में आया? हाँ, वो अवेयरनेस की रेडियस बहुत चाहिए, उसमें सूक्ष्म लेवल पे है ना, इसलिए। यस सूक्ष्म लेवल पर ही होता है ना ये मोह। सूक्ष्म लेवल पे बाहर नहीं दिखता है, बाहर नहीं दिखता है। कपड़ा नहीं दिखता है या और कुछ मोह नहीं होता है उनको आगे जाने में। बराबर है। अंदर मोह होता है, वो मोह खुद भी समझ सकता है अगर समझना चाहे तो, क्योंकि उनके पास लेवल हाई होता है ना। मगर फिर भी समझने के बाद भी अगर वो माया की जाल में इतना क्लियर नहीं कर पाता है, ताकि तो फिर वो कर्म बन जाते हैं, तो भुगतान भी आता है। बराबर है प्रभु। डेवलपमेंट तो वही रहेगा, मगर बीज बन गया तो भुगतान तो आएगी। हाँ आएगी। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामीजी, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। હવે આપણે આ અત્યારે સ્ટોરેજ ની જે વાત થઈ, એમાં મને પ્રશ્ન થયો કે આ સ્ટોરેજ છે લિમિટેશન માં છે કે અનલિમિટેડ છે? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है और फ्री ऑफ चार्ज है। એમને એટલે મને એવો પ્રશ્ન થાય કે અત્યારે માનો કે આ 24 વહી ગઈ, તીર્થંકરો ભગવાનની જે 24 વહી ગઈ, એની પેલાની જે 24 હોય એનું પણ સ્ટોરેજ નું જોઈન કહી શકે? બધું અહીંયા હોય જ બધું, ये तो कुदरत का स्टोरेज है भैया। એટલે મને પ્રશ્ન એવો થાય કે આ માનો કે અનંત 24 ગઈ પણ એ બધાનું એક જ હારે રહેતું હોય, या वो देख सकते हैं, मगर देखो केवल ज्ञानी होते हैं, बाद में देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है उनको, तो कोई प्रश्न करता है तभी उत्तर देता है। હા એ તો સમજાય છે, પણ આ તો સિદ્ધાંત मारे જાણવું હતો। या सब कुछ स्टोरेज में होता है, सब कुछ स्टोरेज में होता है। हाँ बस बस बस, हाँ बस यार माने आपको इंटरेस्ट है, जैसे जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे आम आदमी होता है अज्ञानी, तो वो क्या कहता है, मेरे को गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, डायमंड चाहिए। बराबर। और केवल ज्ञानी को गोल्ड सिल्वर डायमंड कहाँ पड़ा है वो भी दिखता है, फिर वो मांगेगा नहीं? क्यों दिखता है? फिर भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कीमत नहीं है। ऐसा स्टोरेज पड़ा है, पर मैं केवल ज्ञानी क्यों देखूंगा इसको? इंटरेस्ट नहीं है। ये तो कोई प्रश्न करेगा तो ये मेरे कर्मों का हिसाब है, इसीलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं क्यों देखूंगा? किसी को भी स्टोरेज में पड़ी हुई देखूंगा क्यों मैं केवल ज्ञानी होकर? बराबर। એટલે तो उत्तर के लिए वो देखते हैं, आप समझे ना? इनको इंटरेस्ट नहीं है। હા, એટલે મેં વ્યવહારમાં એવું સાંભળ્યું હતું કે એક જ કાર્ડનું જે સ્ટોરેજ હોય છે ને, એક જ કાર્ડ પૂરતું કે હોય છે, પછી ડિસ્પોટ થઈ જાય છે, એક કાર્ડ પૂરતું, એક કાર્ડ ચક્રનો આરો પૂરો, એટલે એવું મેં સાંભળ્યું હતું। એટલે જૈનમાં કહે છે એવું, જૈનની બુકોમાં મેં પણ વાંચ્યું છે, બરાબર છે। हाँ, काल चक्र, वो काल चक्र मैंने बताया था ना, वो भवि जीव और अभवि जीव के लिए बताया था ना काल चक्र। हाँ, वो भवि अभवि के हिसाब से काल चक्र है। तो देखो आप काल चक्र के हिसाब की बात करोगे कि एक काल चक्र का ही स्टोरेज होता है, तो फिर ऋषभदेव आके उनके पहले के काल चक्र के तीर्थंकर की लाइफ कैसे बताएंगे? हाँ हाँ बस प्रश्न याद था इसे ने, फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप ऐसा कहोगे कि काल चक्र का
क्योंकि काल चक्र में 2 24 होती है और वो 3 का उत्तर देते हैं। हाँ 3, हाँ बस बस आज प्रश्न फिर आपको बस उत्तर देना पड़ेगा, फिर आप हाँ। कहोगे कि एक ही काल चक्र में उत्तर देना पड़ेगा आपको, गोल गोल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा बराबर। कुछ तो भी बजार बोलो में तो कुछ भी बोलो तो आपको साइंस तो समझना पड़ेगा ને। हाँ 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 એટલે આ ક્લિયરિટી જોઈ ને પછી ઓલું એક બાજુ અમને આ સાંભળ્યું હોય અને આ એટલે કીધું લાવો જરા ક્લિયર કરી લઈ। यस 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 હા બરાબર। હા જય સચિદાનંદ। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। વિમલાબેન અનમ્યુટ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय स्वामी जी, सच्चिदानंद। जो दिनेश भाई ने बोला ना वही मुझे भी महसूस होता है कि मैं जितना समझती हूँ, जितना समझ आता है और जितना अनुभव में आता है उतना Yes. शब्दों में बाहर नहीं निकलता। और मैंने ये नैना बहन का सत्संग मैं सुनती हूँ ना, तो उन्होंने बोला भी है कि नहीं आप ठीक बोलते हो, पर मुझे ये महसूस होता है कि मैं पूरा शब्दों में वो बता नहीं पाती हूँ। एक प्रकार का देखो, कॉन्फिडेंस की बात जो होती है व्यक्त करने की बात, वो एक अनुभव से आती है, एकदम नहीं आती है। शुरुआत में झिझक हो जाता है कि मैं कहूँ बराबर है, सही है, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, उनको समाधान होगा, ऐसा कंफ्यूजन होता है क्योंकि प्रैक्टिस का अभाव है। नहीं नहीं जैसे नहीं, प्रैक्टिस आ जाती ये है, बात प्रैक्टिस आ स्वामी जी, ये जाती है बात तो अपने आप स्वयं निकल जाता है। हो सकता है उनको समाधान न भी होता है, मगर प्रैक्टिस आ जाने के बाद कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं स्वामी जी, ये बात मुझे नहीं लगती है कि इनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, पर मुझे लगता है वो जो बताना चाहती है ना पूरा वो शब्दों में वाणी में बाहर नहीं आता मेरा, मुझे ऐसा महसूस होता है। नैना मैं बहन तो समझ बार गया, बार बोलती मैं है समझ नहीं आप गया, ठीक बोलते हो। हाँ जी, मैं समझ गया आपकी बात, वो गलत नहीं है, मगर ये प्रकृति को दिखना और प्रकृति से व्यक्त होना, ये दोनों अलग चीजें हैं ना। प्रकृति के आपको ज्ञान दर्शन में होना अलग चीज है और बाहर बोलने के लिए संजोग तो कुदरत देगी। अच्छा अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ जी समझ में आया ना? तो इसीलिए कोई हाँ जी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विज्ञान समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, उपयोग करते जाओ, अनुभव करते जाओ और बांटते जाओ। धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते परफेक्ट भी निकलेगा, वो भी अपने आप समय होगा मगर निकलेगा। जी जी, हाँ हाँ? जी समझ आया, हाँ जी ठीक ओके ओके ओके। है। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ભારતીબેન जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे पूछने का है कि 14 लोक का नाथ प्रकट हुआ, यानी 14 लोक नाथ, 14 लोक कौन से 14 लोक, 14 लोक का नाथ प्रकट हुआ करके। हाँ, तो आपका प्रश्न है 14 लोक का नाथ का मतलब क्या है, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ हाँ तो हाँ हाँ 14 लोक का नाथ का मतलब होता है 6 नरक लोक, 6 नरक लोक, अरे 7 नरक लोक, 6 देवलोक और 1 मध्य लोक, इसका टोटल होता है 14 राजलोक। इससे 14 राजलोक का ज्ञान, इसको कहता है 14 राजलोक का ज्ञान, और वो आत्मा फिर मोक्ष में जाता है। ओके, यानी उनके अंदर जो प्रकट हुआ वो 14 लोक का नाथ, वो पूरा 14 ब्रह्मांड। राजलोक का ज्ञान उसको खुला हो गया। बाद में वो लास्ट बर्थ होता है, बाद में वो मोक्ष में जाएगा, फिर उसको राजलोक जानने की जरूरत नहीं है और बताने की अभी संजोग नहीं आएगा, मगर यहाँ है, वहां तक उसको 14 राजलोक का नाथ कहेंगे जो केवल ज्ञानी या तीर्थंकर होते हैं। समझ में आया? हाँ समझ में। और मुझे ये बताना तीर्थ क्षेत्र में उसको 14 लोग कहने की जरूरत नहीं है। हाँ वो बराबर बराबर। और मुझे पूछना था वो स्टोरेज जो आपने बोला, वो स्टोरेज वो संजोग के अनुसार वो निकलते जाएगा ना अपना, उस कुदरत के संजोग के अनुसार वो निकलते जाएगा ना। संजोग के आधार से ही निकलेगा, मगर जब भी निकलेगा तब वो व्यक्ति कुछ न कुछ उनके पास शक्ति होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી હવે કોઈ છે નહીં। अब ये बताओ છે ને, अच्छा चैट में बताओ। ओके ના એ લોકોએ જસ્ટ ઓકે, હા એ લોકોએ કર્યું છે અનમ્યુટ, ટોરન્ટો વાળા છે, હા બોલો અનમ્યુટ। ડોક્ટર હરીશ પટેલ અનમ્યુટ, હા બોલો। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोकिला बहन बोलूं। કોકિલાબેન હા બોલીએ બોલીએ બોલીએ। हाँ हाँ स्वामी जी, जन्म दिवस ની मुबारक આપી દઉં છું।
थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन यही है, जो 4 घाती कर्म बताए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, आवरणीय और ये अंतराय कर्म, तो मुझे अंतराय कर्म समझ ज्यादा नहीं आता, तो थोड़ा बहुत आप समझाइए उसका बेसिक क्या है। अंतराय कर्म का मतलब होता है कि सभी प्रकार का अज्ञान मिटने के बाद केवल ज्ञान नहीं हुआ, उस समय को अंतराय कर्म बोलता है, वो भी केवल ज्ञान का, मन वचन काया की भुगतान का नहीं। और जहां तक अज्ञान है वहां तक तो अंतराय कर्म का सवाल ही नहीं है। मगर अज्ञान खत्म हो गया, उसके बाद केवल ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि अज्ञान तो खत्म हो गया। मगर वो क्योंकि आपके अज्ञान खत्म होने से पहले जितने जितने आपने कर्मों के बीज डाल दिए थे, उसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, और इसीलिए जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहेगी। देवलोक में जाओ, नरक लोक में जाओ, पशु योनि में जाओ, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर लास्ट बर्थ में मनुष्य भाव में आओगे तो जितने समय के बाद आपको केवल ज्ञान होगा, उस समय को केवल दर्शन से केवल ज्ञान तक के समय को अंतराय कर्म होता है। तो अंतराय कर्म वो अघाती कर्म का रहेगा। घाती कर्म, अघाती नहीं बोलते, घाती बोलते हैं। घाती बोलते हैं, लेकिन जो और अघाती कर्म में क्या? अघाती कर्म का मतलब होता है जो मन वचन काया से भुगतान करता है, आत्मा से कंसर्न नहीं है, वो अघाती है। और घाती कर्म का मतलब होता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, मोहनी और अंतराय कर्म, जो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, वो घाती कर्म है। और मन वचन काया से भुगतान करते हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य, वो अघाती कर्म है। वो अघाती कर्म। समझ में मैं आज तक ये समझती थी अंतराय कर्म का जो दूसरा रूप होता है वो अघाती में चला गया। अब समझ में आ गया मुझे थोड़ा। जय सच्चिदानंद। स्वामी कृपा करजो, आशीर्वाद आपजो, आगे बढ़ो। હવે બાકી છે? ના, કોઈનો હાથ નથી। કોઈને જો પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો વિડિયો કરો। હા, દિલીપ હેમાબેન આવ્યા છે। હા સ્વામીજી, હેમાબેન વિડિયો કરો અને અનમ્યુટ કરો। હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય, હા, તમારો વિડિયો નથી, બંધ લાગે છે। હા, હવે થયો, હવે થયો। જય સચ્ચિદાનંદ। હમણાં આપણે જે 14 લોકની વાત કરી, હિન્દીમાં બોલાશે? મારું ફ્લુએન્ટ નથી થતું, મને આવડે છે હિન્દી, ગુજરાતીમાં બોલો, કઈ વાત નહીં, કઈ વાત નહીં। હવે લાસ્ટ છે, જસ્ટ ઇટ્સ નોટ ફ્લુએન્ટ, કારણ કે એક્ઝેક્ટનેસમાં મારે જે કહેવું હોય કહી શકતી નથી। કઈ વાત નહીં, કઈ વાત નહીં। હવે જે 14 લોકનું આપણે જે કહ્યું કે 14 લોકના ના, તેમાં 7 નર્ક અને 6 સ્વર્ગ અને વચ્ચે મધ્ય લોક એટલે મનુષ્ય લોક આપણે કહ્યું। હવે એનું જ્ઞાન, હવે આપણે તો મોક્ષે જવાનું વચ્ચે મધ્ય લોકમાંથી જ જવાનું છે, મનુષ્ય લોકમાંથી જ, કારણ કે અહીંયા જાઓ કે અહીંયા જાઓ, અહીંયા મધ્યમાં જવું પડશે મોક્ષે જવા માટે। એટલે જ્યાં ત્યાં તો કર્મના સિદ્ધાંત અને કેવી રીતે આ જગતમાં છૂટાય એનું જ્ઞાન, કેવી રીતે બંધાય છે અને કેવી રીતે છૂટાય, જ્ઞાન તો સમજાય કે પોતે શુદ્ધાત્મા છે, પ્યોર સોલ છે। હવે આનું જ્ઞાન નરકોનું 6 નરકનું જ્ઞાન એ કેવળ જ્ઞાનીને હોય તો એના દર્શનમાં કઈ રીતના ઉપયોગ, કે દેવલોકનું જ્ઞાન કઈ રીતનો ઉપયોગ હોય કે એને દેખાઈ શકે કે આ પહેલા દેવલોકમાં આ છે, બીજા દેવલોકમાં આ છે, કારણ કે બધું તો યુઝ્યુઅલી તો અત્યારે લોકોને શાસ્ત્રના આધારે ખબર હોય છે, પણ પહેલાનામાં જે કહી ગયા હોય તીર્થંકરો કે કેવળ જ્ઞાનીઓ, કઈ રીતે ઉપયોગથી એટલું બધું નિર્મળ થઈ ગયું હોય જ્ઞાન કે એનાથી ઉપયોગથી એ કહી શકે। बताओ। आध्यात्म विज्ञान के अंदर ज्ञान का मतलब होता है ओपन होना, खुला होना, मेमोरी नहीं है, नॉलेज भी नहीं, खुला होना। तो जब केवल ज्ञान होता है तो पूरा ब्रह्मांड अनकवर हो जाता है, और ब्रह्मांड का मतलब होता है 14 राजलोक। तो 14 राजलोक में से कोई भी प्रश्न करोगे तो वो केवल ज्ञानी बता सकता है। आप कहोगे पहले देवलोक में क्या होता है, वो बताएगा। आप कहेंगे नरगति में क्या है,
वो बताएगा। आप कहेंगे पशु योनि कैसे मिलती है, वो बताएगा। आप कहेंगे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय कैसे होता है, वो बताएगा। निगोद में से व्यवहार राशि में कैसे आएगा, वो बताएगा। क्योंकि 14 राजलोक का ज्ञान इसको अनकवर हो गया है। आप प्रश्न करो या ना करो, इनको तो अनकवर हो गया है। પણ દર્શનમાં એ તો દર્શનમાં ક્લિયર આવી જાય એનું तो वो વિઝનમાં दर्शन ही होगा ने, દર્શન પૂર્ણ मगर वो ज्ञान पूर्ण से થઈ ગયું दर्शन खुला हो गया, ज्ञान से दर्शन खुला हुआ है। હા ज्ञान से ज्ञान એટલે ज्ञान પછી नहीं પહેલા है दर्शन कैसे होगा? ज्ञान है तभी तो उसका उपयोग दर्शन, में पहले भी कहा था, ज्ञान का उपयोग ही दर्शन है। ज्ञान नहीं है तो दर्शन नहीं है। બરાબર છે જ્ઞાન એટલે હું શુદ્ધ આત્મા છું ને દર્શન એટલે જગત કેવી રીતે ચાલે છે हाँ, वो ज्ञान सिद्धांत प्रकाश का उपयोग वो दर्शन है। अगर ज्ञान ही नहीं है तो दर्शन भी नहीं होगा। दर्शन ज्ञान के बिना नहीं होता है। हाँ वो तो है अध्यात्म ज्ञान का रिजल्ट ही दर्शन डेवलपमेंट है यस वो तो समझ में आया पर मैं કીધું આ દેવલોકનું જ્ઞાન કેવી રીતે ખબર પડે સિદ્ધાંતથી ખબર પડે કે આ પહેલા લોકમાં છે બીજા લોકમાં છે हम એનું जिस જે प्रकार વર્ણન से हम जिस प्रकार से शास्त्र पढ़ के जो वर्णन सुनते हैं देवलोक का, नरक लोक का, मध्य लोक का, इस प्रकार से उसको नहीं दिखता है। उनको तो एज इट इज दिखता है। फिर जो भी पूछेंगे वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। એટલે આત્માની અનંત શક્તિ એટલી બધી છે કે દર્શનમાં मैंने कहा ना पूरा ब्रह्मांड अनकवर हो जाता है, तो फिर देवलोक હવે की तो क्या बात? આપણે ब्रह्मांड કહ્યું પણ बेसिक लेवल થી ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड का मतलब होता है 14 राजलोक। બરાબર उसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मांड એટલે તો કેવળ જ્ઞાન પછી ब्रह्मांड ખુલ્લું થાય છે પણ અત્યારનું આપણા સમજણ પ્રમાણે તો માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડી પોતાનું ब्रह्मांड છે બરાબર अभी अनुभवी पुरुष को ये 14 राजलोक का दर्शन होता है और केवल ज्ञानी को ज्ञान होता है। इसीलिए उनके ज्ञान में मिस्टेक नहीं हो सकती है। दर्शन वाले के पास मिस्टेक हो सकती है क्योंकि उनको दिखता नहीं है। समझ में आया सिद्धांत? हाँ समझ में आया बराबर। और उनको तो दिखता है तो गलती होने की जब आपको दिखता ही है तो गलती कैसे होगी? तो दिखता है मींस प्रतिष्ठित आत्मा ने हाँ, उनके प्रकाश में अनकवर हो गया। देखने वाला तो प्रतिष्ठित आत्मा ही है मगर दर्शन क्लियर हो गया ना। उनका ज्ञान इतना अनकवर हो गया ताकि उनको जैसा है वैसा दिखता है प्रतिष्ठित आत्मा को, और इसीलिए वो जैसा है वैसा व्यक्त भी कर सकता है। इनके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। नहीं प्रयास नहीं तो आमा छे ज नहीं वस्तु कारण के तो दर्शन में आवे એટલે તમારે ખાલી એક ઉપયોગ जैसे हमारे पास केवल दर्शन जो लेवल का है, जो भी लेवल का है, वो दर्शन में हमको सब कुछ सिद्धांत से समझ में आता है। केवल ज्ञानी जैसा दिखता नहीं है, समझ में आ जाता है। तो सिद्धांत का दर्शन है और उनको तो वास्तविकता का दर्शन है। तो मेरा हर उत्तर, मैंने कहा ना कि मैं अध्यात्म विज्ञान में कुदरती कानून की बात करूंगा, 6 तत्वों की बात करूंगा, और कुदरती कानून और 6 तत्वों से बनी हुई अवस्था वो कुदरती रचना है उसकी बात करूंगा, और उसके रिलेटेड सिद्धांतों की बात करूंगा, क्योंकि मेरा दर्शन खुल गया है मगर केवल ज्ञान नहीं हुआ है। दर्शन खुली गયું मींस केवल જ્ઞાનનું બીજ પડી જ ગયું છે ને આખું? नहीं, केवल ज्ञान का बीज केवल दर्शन कंप्लीट होने के बाद होता है। कंप्लीट है થોડુંક બાકી છે whatever That's it. वहां तक नहीं होता है, वहां तक नहीं होता है। હવે કેવળ દર્શન હવે આપણે સામાન્ય રીતે સમજીએ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે તો બેઝિક લેવલ થી લેટ મી કમ ડાઉન ટુ ધ લોઅર લેવલ કે બ્રહ્માંડ તો આપણે માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડી કહીએ છીએ બ્રહ્માંડ કે મનના એટલા લાખના લેયર છે બધાને જોવા પડે, બુદ્ધિના લેયર છે અને કાયાની અવસ્થાઓ બધી કેટલી અનંતી છે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ। હવે એ બધાથી મુક્ત રહી શકે એ બ્રહ્માંડનો માલિક થઈ જાય। કરેક્ટ હવે બ્રહ્માંડ તમે કહો છો કે આખું બ્રહ્માંડ કારણ કે અહીંયા एक मिनट अम्मा मैं क्लियर करूं पहले कि आपने कहा कि मन के लेयर, बुद्धि के लेयर, चित्त के लेयर, अहंकार के लेयर, ये सब देखना है। ये देखने की जरूरत नहीं है। देखने की पुरुषार्थ नहीं, देखने की जरूरत नहीं। इनको इनके ज्ञान दर्शन से बायपास करना है। नथिंग वैल्यू, नो वैल्यू। એટલે પુરુષાર્થમાં તો જોવા જાણવાનો સ્વભાવ તો આવી જ જાય ને। मगर जोवा जाणवा का मतलब डिटेलिंग नहीं, बायपास, नो वैल्यू, जीरो वैल्यू, नो डिटेलिंग। એ તો પ્રકૃતિમાં તમે ડિટેલિંગમાં જવાની ના જ પાડી છે। तो प्रकृति का ही तो भाग है। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो प्रकृति का ही तो भाग है।
डिटेलिंग में जवान नहीं, अब डिटेलिंग में जवान पास करने का मेरे आंखों के सामने, आंख मतलब ज्ञान दर्शन, मेरे ज्ञान के सामने ये दर्शन के रूप में पास हो रहा है। जैसे मैं मेरा घर रोड पे है और मैं बालकनी में से खड़ा हूँ और बहुत सारी कार, बस, जो भी गाड़ियां पसार हो रही है, साइकिल वगैरह, ये पसार हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, बस मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ और ऑटो मोड पास हो रहा हूँ। मगर जहाँ राग द्वेष होगा उस बात को मैं पकड़ लूंगा। या ત્યાં સ્ટક થઈ ગયા તમે થોડો तो वो हमारी कमजोरी हो गई। हमको पास करना था, राग द्वेष नहीं करना था, लाइक डिसलाइक नहीं करना था। લાઈક ડિસલાઈક એ તો અંદરના સૂક્ષ્મ લેવલમાં પાછળનું જ્ઞાનથી હોય, પણ એનાથી પોતે મુક્ત રહેવું પડ્યું, કારણ કે ઉદય કર્મ की बात अलग है। उदय कर्म में ઓપિનિયન આખો ફેરવવો પડે છે પુરુષાર્થના લેવલે, કારણ કે પાછળનું અજ્ઞાન તમને રિફ્લેક્ટ થાય છે કોઈ પણ હિસાબે। આ તો મારો અનુભવ કહું છું। અને પછી वो प्रकृति का गुण है। आपने कहा कि वो रागद्वेष रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट रागद्वेष को कुदरत ने गुनहगार नहीं कहा। कुदरत ये भी कहती है कि वास्तव में आप किसी को मार देंगे तो भी गुनहगार नहीं है। वो तो समझ बात तो छोड़ दो, जो स्थूल की बात करता हूँ। हाँ, પણ એની ઇફેક્ટ હોય છે સાહેબ, અને તમારે અંદર દ્રષ્ટિના લેવલ પર એની સામે ફાઇટ કરવું પડે છે, બેસીને વિચારીને શાંતિથી કે આનો कहने का मतलब ये है कि स्थूल कर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप अज्ञान दर्शन के उपयोग में सही है तो फिर सूक्ष्म में तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज ही है। स्थूल में तो दो व्यक्ति भी होती है, सूक्ष्म में तो आप अकेले हैं जी। तो में रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो सूक्ष्म नहीं रहेगा। मगर हाँ, दोनों में जागृति चाहिए, सेपरेशन की। दैट्स इट। जागृति तो ऑफकोर्स જોઈએ છે, એ છૂટકો જ નથી। जागृति જોઈએ છે। आध्यात्म विज्ञान में डिटेलिंग शब्द नहीं आएगा। स्थूल कहेंगे, सूक्ष्म कहेंगे या कारण कहेंगे, डिटेलिंग नहीं आएगा। डिटेलिंग નું एक एग्जांपल आपो। डिटेलिंग का मतलब होता है जैसे विचार आया, अभी अच्छा विचार है, बुरा विचार है, ये पसंदगी वाला है, नापसंदगी वाला है, फायदा वाला है, नुकसान वाला है, मेरे को प्रगति करने वाला है, अधोगति में ले जाना, ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। मेरे को जो भी विचार है डिस्चार्ज के रूप में सिर्फ बाईपास करना है। नो वैल्यू इन माय विजन। आया है जाने के लिए, दैट्स इट। गुड बैड दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। राग द्वेष मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जस्ट बाईपास, नो वैल्यू ऑफ एनी थॉट एंड नो डिटेलिंग। डिटेलिंग करोगे तभी तो वैल्यू आएगी ना। वैल्यू का मतलब क्या रहा? डिटेलिंग। ये अच्छे विचार है, ये बुरा विचार है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वहां है। जब आपको रिलेटिव सत्य में जीरो करना है तो फिर वैल्यू क्यों करते हो? अच्छे विचार, बुरे विचार, जो भी है, अच्छी स्पीच, बुरी स्पीच, जो भी है, या अच्छा एक्शन, बुरा एक्शन, जो भी है, या तो दुनिया में अच्छा बुरा हो रहा है, उनकी वैल्यू क्यों करते हो? वैल्यू ही तो राग द्वेष है। રાઈટ। હેમાબેન ટાઈમ થઈ ગયો છે, એક જ પ્રશ્ન પૂછો ને, એક ભાઈ છે હજી, એટલે હે અલા ભાઈ છેલ્લે તો ઉપાડી કોઈ નતો, તો પછી બધા હાજર થયા। ના ટાઈમ નહીં, ટાઈમ થઈ ગયો ને, ટાઈમ ક્યારનો થઈ ગયો છે, ટાઈમ થઈ ગયો। આ તો તમે જ્યારે હાથ ઊંચો કર્યો ત્યારે ઓલરેડી ટાઈમ થઈ ગયો તો સારું, ચાલો પછીથી વાત ફરી વાર પૂછીશું। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। પ્રવીણચંદ્રભાઈ છેલ્લું છે। हाँ ने स्वामी जी एक only one question, okay? Okay, हाँ बस तो yes please unmute please प्रवीण भाई, unmute। हाँ, happy birthday in advance। thank you સ્વામીજી, આ જે આપણે 14 લોક જે બતાવીએ એની વચ્ચે જે મધ્ય લોક છે એની અંદર જે આ પાંચ ભરત ક્ષેત્ર, 5 ઐરાવત ક્ષેત્ર અને 5 મહાવીર ક્ષેત્ર, ઈ ક્યાં આવે? મધ્યલોક માં જ આવે ને? તો મધ્યલોક ના 15 પડે અને આપણે 7 નરક લોક ના ને 6 સ્વર્ગ લોક ના। એ ઉપર નીચે થાય। અને આ સાઈડ માં આવી જાય, દેવલોક ઉપર અને મધ્યલોક માં 15। અચ્છા, મધ્યલોક માં 15 અને 15 કર્મ ક્ષેત્ર છે, ત્યાં મનુષ્ય હોય। દેવલોક નરક લોક માં ના હોય। દેવલોક કર્મ બરોબર। અને શીત ક્ષેત્ર છે ઈ આનાથી બાજુ બહાર આવી જાય ને? એ 14 રાજલોક ની પણ ઉપર। 14 રાજલોક ની ઉપર, બરોબર।
એટલે ઈ ઉપરમાં દેવલોક ની ઉપર આવે કે નીચે નરકલોક? 14 લોકમાં દેવલોક આવી ગયા, એનાથી એ ઉપર. અચ્છા, એનાથી ઉપર. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે બધા પ્રાર્થના જે કરીએ. કાલે સવારે એટલે યુકે ના 7:30 વાગે જે બધા છે ટાઈમ ઇન્ડિયાના આવ્યો છે, તમે જોઈન શકશો. હા, ઇન્ડિયાના 12 વાગે. બપોરે 12 વાગ્યાથી 1 વાગ્યાનો 1 કલાકનો આપણો કાલનો સેશન રહેશે. ઓકે, સ્વામીજીને જેને વિશ કરવું હોય ત્યારે બધા જોઈન થજો. હે, યસ હા. યસ સ્વામીજી હવે પ્રાર્થના. યસ યસ યસ. કોણ રિપીટ કરે છે? અહીંયા કરશે, અહીંયા રિપીટ કરશે, વાંધો નહીં. હા, ઓકે ઓકે. હે અંતર્યામી પરમાत्मा, હે अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव मात्र के अंदर परमात्मा विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार दृष्टि संबंधी गलतियाँ और बार दृष्टि संबंधी न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय